Sometimes you gotta close the door to open a window. मंजिल ये चलती सपने सारे ये होंगे जो पूरे, वो ख्वाब देखता ना मैं जो रह जाए अधूरे। जैसे तैसे करके I usually get my work done man, so अपनी दुनिया चलता रहा किसी की ना सुनूं मैं। मेरी जिंदगानी जी के देख ले तू जानी, मेरे दिल का ये फसाना तेरा खुद से चले आना। Dips on my दिल की रेलगाड़ी, I don't want no तेरी होशियारी। पैसों की कोई कमी नहीं, बैठे सारे लोग बाली। ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा, ये कैसा पैसा, कैसा पैसा, कैसा पैसा, कैसा। धर्मों में भी पहले ज्यादा जितना मान इनको मिलता है, क्या कहते हैं, हमारे त्रिदेव को मिलता है, उतना ही मान देवियों को भी मिलता है। त्रिदेव बोला मैंने, वो सब नहीं बोला। सॉरी, हेलो। या देवी सर्वभूतेषु। हाय हाय, कौन है? करवा दी बेइज्जती भाई। हाँ, हाय भी नहीं बोला यार, सही में बेइज्जती भाई हो माइक ही गई। बंद कर दिया यार। हाँ, माइक ही बंद कर दिया भाई, फाकत ही। ओ नहीं। शेम शेम हो। ओ से तो हेलो, तुम कोई आवाज नहीं दे रहा। इंटिमिडेट। ओ आईटी का इनको माइक ऑन करवा। अरे आंचल मैम को तो ऑन ही है शायद। आयुषी मैम का करा दे। हेलो, उनका ऑफ है। हाय आंचल मैम। एक हेलो। आपकी आवाज कट रही है थोड़ी थोड़ी। रुक, हेलो हेलो, बोलो हाँ कुछ। आ रही है आपको हमारी आवाज आ रही है? हेलो हेलो मैम। हाँ हाँ हाँ, आ गई आवाज, आ गई सबकी। कौन कौन है? गुज्जर, शाश्वत, मैं, आप और अत्री मैम। ओके, आशी आ गई है। आशी ने म्यूट रखा है। कब से? आ तो रहा है आशी, दिख तो रही है। नहीं, म्यूट म्यूट रखा हुआ उन्होंने। नहीं, उन्होंने माइक ही नहीं ऑन। हाँ, म्यूट किया हुआ है, म्यूट। अब माइक ऑन करते होते हैं ना। मैं वही बोल रही हूँ। आशी अनम्यूट कर, इफ यू कैन हियर अस। हेलो। हेलो। हाँ, अरे घर वाले बोल रहे थे कुछ तो मैंने म्यूट कर दिया। ओके, रुको जरा। ठीक है। शाश्वत के घर वाले भी बोल रहे हैं शायद कुछ। हाँ, और घर कैसे वाले हो मेरे तुम क्यों सब? बोलेंगे भाई? नहीं 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 बोल रहा। तो तूने बढ़िया म्यूट बढ़िया। किया था। नहीं, मैं म्यूट इसलिए कि मैं खाना खा रहा था। मैं भी। हाँ, बोलो अब। अब गुज्जर के घर वाले बोल रहे हैं शायद। ओके। हेलो। हेलो हेलो हाय। हेलो हेलो हाँ हाय भाई, आवाज आ रही है तेरी, आ रही है कुछ। हेलो हेलो मैम। हाय हाय हाय। गुड इवनिंग मैम। कर वही सक्षम शुरू कर। हाँ, तो धीरे धीरे करेंगे है ना, मतलब उस तरीके से नहीं कि पक्ष प्रतिपक्ष वाला, वैसे नहीं करेंगे। आपके वैसे है क्या क्या व्यूज है कि है वुमेन और मेन बोर्न इक्वल या नहीं? नो, ऑब्वियसली। आयुषी मैम आप। मतलब हाँ, आई एम कंफ्यूज्ड। मेरे को दोनों पॉइंट्स बराबर नहीं, लग रहे हैं। झुकाव किस तरफ है फिर? वी कैन से इक्वल बट आई डोंट थिंक लाइक मतलब
जैसे ये हालात है, वी आई कांट से दैट दे आर इक्वल। अरे मतलब फिर डिफरेंट फैक्टर्स आ जाएंगे ना, जैसे हाँ, तो मैं फिजियोलॉजिकली उन्हीं बनेगा। फैक्टर्स को सोच के कह रही ना कि दे मतलब इससे बोलते बट इट इजंट इक्वल। नहीं भाई, आई डोंट थिंक दैट दे आर बोर्न इक्वल। दे शुड बी बट दे आरंट। किस मैनर्स में बोल रही है, तो किन मैनर्स में बोल रही है? तुम किन मैनर्स में पूछ रहे हो, पहले वो तो बताओ। तुम किस वे में इसको किस हाँ, तो किस वही मैनर्स यही कॉन्टेक्स्ट डिस्कस में बोल करना है ना इस टाइम पे। हाँ, वही कॉन्टेक्स्ट डिस्कस करना है, तो विद इन दिस आवर ना विल डिस्कस ऑल द कॉन्टेक्स्ट कि से कॉन्टेक्स्ट में इक्वल है, कौन से में नहीं है, अफर्मेटिव क्या है, नेगेटिव क्या है। हम दोनों का तो अभी जा रहा है कि स्क्यू जो है वो नेगेटिव की तरफ है, कि बॉन इक्वल नहीं। ठीक है, और इस तरह से मेरा स्क्यू जो जाएगा वो जाएगा कि बॉन इक्वल है, ताकि बोथ पॉइंट्स कैन बी लाइक यू कांट से बोथ पॉइंट्स इक्वली एट द सेम टाइम ना, फिर उसका आपके पॉइंट का मतलब नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैं जाऊंगा कि बॉन इक्वल है, आप दोनों जा रहे हैं कि बॉन इक्वल नहीं है। वैसे ही आई थिंक गुजर जाएगा कि बॉन इक्वल नहीं है, एंड मॉडरेटर है, मॉडरेटर मेरे साथ है। हवा कोई मॉडरेटर ठीक नहीं है, है भाई, इस चलो उस तरीके की हिसाब से थोड़ा ना डिस्कस यार, हम करेंगे। लोग आपस में वैसे डिस्कस करेंगे, ये थोड़ा ना है कि हाँ, नहीं नहीं, डिस्कशन वैसी ही होगी, बिल्कुल ऐसे डिस्कशन बेस्ड ऑफिशियल होगी। डिबेट मत करो। नहीं नहीं, हाँ, डिबेट बाद नहीं में है। फिर भड़क जाएंगे लोग कि ये हमारे क्या क्या अपने बोल रहे हो ओपिनियंस है, तुम। कुछ कुछ चीजों में हाँ, इक्वल है, कुछ कुछ में नेम्स नहीं एक्सक्लूड है। होंगे। हाँ हाँ, नहीं नहीं, नेम्स पर एक्सक्लूड होंगे हमें तो कोई भड़केगा नहीं, वैसा कोई सीन पर नहीं है हमें कि एक ही मतलब साइड वर्ड कॉन्सिक्वेंस नहीं बोलने सोचते। हैं भैया। एक नहीं, वो इजी रहेगा ना, अगर आप दोनों साइड एक साथ बोलोगे ना, हाँ, फिर वही हाँ वही तो वो समझ ज्यादा रही फर्क मैं। एक देगा। चीज हाँ होती है ना कि हाँ आर मेन एंड वुमेन इक्वल, एक होता है कि क्या वो बॉर्न इक्वल नहीं, वो डिफरेंट है। है ना। हाँ, एक तो मैं ये है, समझ जैसे गई। मेरे हिसाब से, मैं ये शाश्वत हम्म और देवेंद्र की बात बिल्कुल सही मानता हूँ कि बॉर्न तो इक्वल ही है, लेकिन फिर सोसाइटी के हिसाब से फिर बाद में जो डिफरेंसेस है वो आ जाते हैं, बात बात की बात है वो, लेकिन बॉर्न तो इक्वल ही होते हैं। फेमिनिज्म का तो बेसिक फंडा ही यही है, मेन एंड वुमेन आर इक्वल, सो उनके राइट्स भी इक्वल होने चाहिए। तो फिर नो, मतलब और फिजियोलॉजी नहीं, आई डोंट थोड़ी है थिंक यार। दैट कि तू कह रहा है कि हाँ कि बॉर्न इक्वल है लेकिन बाद में चेंज हो जाता है। बट आई थिंक बॉर्न होने पर ही सारे चेंजेस आ जाते हैं, हम्म उसी वक्त सब डिसाइड हो जाता है किस लाइन में जाना है किस लाइन में नहीं जाना है। ओ देर आर लॉट डिफरेंसेस, जैसे ही मतलब वो मोमेंट आता है तो वो वहीं पे सारे डिफरेंसेस आ जाते हैं। बाद में तो चल सोसाइटी तो चल शेप कर ही देती है, पर जैसे ही बॉर्न होते हैं तो वहीं वहीं सारा सब कुछ वहीं हो जाता है। मेरे अकॉर्डिंग तो सब कुछ वहीं पर डिसाइड हो जाता है, जैसे क्या कि देना है क्या नहीं देना है किसी को क्या कैसे क्वेश्चन पूछने, किसको कैसे क्वेश्चन पूछने, मतलब वो सब डिसाइड हो जाता है उस वक्त। तो वो तो सोसाइटी फॉर्म कर रही है ना यार, लेकिन तो बच्चे ने बॉर्न थोड़ी होने पर ही तो वो सब हो रहा है। बच्चे थोड़ी हो रहे हैं। हाँ, पर वही है, सेम थोड़ी पैदा होते हैं यार। ये अगर मैम की सेम नहीं पैदा होते, जैसे हमारे यहाँ पे है कि अगर लड़का होता है तो मतलब जानकार जो होते हैं पड़ोसी वगैरह सबको लड्डू बांटते हैं, और हम्म, लड़की होती है वहीं पे मतलब ऐसे इग्नोर कर देते हैं कि यार कि लड़की हुई है, ट्रू। ऐसा कुछ नहीं है। और होता है हाँ। फीमेल इन्फेंटिसाइड भी है एक इशू की, वो भी इसी वजह से है कि बॉर्न हुई है तभी उसको मतलब मार दिया जाता है। हम्म वो बॉर्न क्योंकि से वो पहले ही हो जाता है। क्योंकि वो एक बर्डन कंसिडर किया जाता है ना, कि अब क्योंकि वो अपने घर की प्रॉपर्टी नहीं मानी जाती। इट्स लाइक कि तुम ये तो चली जाएगी। वो एज अ सोसाइटी हम ये भी देखते हैं ना कि मतलब उस टाइम सेल्फिशनेस आ जाती है थोड़ी, कि हमें नहीं फायदा होगा, ये तो चली जाएगी दूसरे घर। माइंड में तो वही होता है जब ऐसी चीजें की जाती है, कि इससे हमें हाँ, क्या फायदा मतलब होगा। की प्लानिंग बचपन से ही शुरू हो जाती है। यस। एवरी टाइमलाइन सेट हो जाती है, हर एक इवेंट की टाइमलाइन पहले ही सेट हो जाती है, इतने टाइम पीरियड में ये और इतने टाइम पीरियड में वो। कि दैट्स व्हाट अगर आई हम एम लोग पहले ही सेइंग। मान लें कि मेन और वुमेन जो है वो बोन इक्वल नहीं है, तो हम तो पहले एक बैक फुट पे नहीं आ गए कि हाँ हम इनको हम्म राइट्स देंगे क्यों। नहीं, पर हम वो नहीं बोल रहे ना कि ऐसा होना चाहिए, हम कह रहे कि ऐसा है बट ऐसा होना ही नहीं चाहिए ना। और दूसरा, हम लोग गलत करते हैं, जहां पर वो अलग है उसे अलग मानो।
और जहां पर वो अलग नहीं है उससे रिस्पेक्ट दो। जैसे जो उनकी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है उस पे तुम उसे रिस्पेक्ट दो, उस पे डिफरेंसेस मत क्रिएट करो। पर जहां पर डिफरेंसेस है, अब जैसे फिजियोलॉजिकली डिफरेंसेस हैं तो हैं भाई, अब इसका मतलब ये थोड़ी है कि जैसे मान लो कोई स्पोर्ट्स इवेंट है तो उसमें विमेन मैन को साथ में थोड़ी दौड़ा देंगे कि इक्वालिटी है भाई दौड़ो साथ में। डिफरेंसेस है ना। नहीं, डिफरेंसेस तो है, लेकिन बात वही है ना कि मैं ये कह रहा हूँ, जैसे अगर जैसे एक पोस्ट है, जैसे एक बिजनेस कंपनी है, उसके अंदर एक पोस्ट है, उसके लिए मेल एप्लीकेंट भी है और फीमेल एप्लीकेंट भी है, तो हम लोग तो ये मानेंगे ना कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे रख हम्म के जज करना चाहिए। हम्म उसकी हम्म हाँ, फिर वो वही आ गया ना, इंटेलेक्चुअल एबिलिटी आ गई। और वो फिर बॉर्न वाली बात नहीं हुई ना, अभी तुम नहीं बॉर्न नहीं, उसकी की तो बात कर शुरुआत रहे ही हो। उसी बर्थ से होगी ना, कि हम लोग वहां से मान रहे हैं कि हम्म हाँ वो बोर्न इक्वल है। सोसाइटी में अभी इस तरीके की थोड़ी जगहों पे है हम्म कि जहाँ पे डिस्क्रिमिनेशन हो जाती है, लेकिन हम अगर हम्म पहले ही मान लें कि हाँ कि ये हाँ तो वुमेन भी और हम्म। जो मेन है वो बोर्न इक्वल नहीं है, तो पहले ही हम बैकफुट के ऊपर आ रहे हैं, तो फिर जो फेमिनिज्म एज अ बेसिक जो ढांचा है वही वहां पे उधर का उधर ही खत्म हो जाएगा फिर। आप जैसे हम्म नहीं वो तो मैं हम्म समझ रही हूँ, बट यू आर सेइंग कि ऐसा मतलब हम मान के चल रहे हैं। मैं ये नहीं कह रही कि हम मान के हाँ। चल रहे हैं, मैं कह रहा ऐसा लोग मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं हम्म। मानना चाहिए। फिर यस। अगर मैं भी ऐसा मानने लगूंगी तब हम उस पॉइंट पे आ जाएंगे कि नहीं, मैंने अभी अभी से ही डिफरेंसेस क्रिएट करना शुरू कर दिए। लाइक लोग मानते हैं इन जनरल। जैसे आज भी मैं एक वीडियो देख रही, स्टैंड अप कॉमेडी देख रही थी, उसमें बता रहे थे कि उसके घर में लड़की हुई तो दे मतलब पड़ोसी लोग सब आगे कोई बात नहीं कोई बात नहीं बोलते वक्त अगले टाइम ये वो लाइक हम्म। दे क्या लिखा स्टार्ट होगा? स्टार्ट उसी उसी पॉइंट पे दे स्टार्ट डूइंग दैट कि चलो तुम्हारे घर लक्ष्मी हुई है ये वो। एंड इफ अ हम्म बॉय इज बॉर्न तो फिर वो बोलते हैं अरे घर का चिराग हुआ है। तो वहीं से डिफरेंस क्रिएट कर दिया ना, लोगों ने ही क्रिएट कर दिए। हम थोड़ी ना कह रहे हम्म कि नहीं लड़का हुआ है तो तुम उसको ऐसे नहीं बोलोगे और लड़की हुई है तो तुम उसको ऐसे नहीं बोलोगे। हम वो बोल रहे हैं लाइक मतलब लोगों ने ही क्रिएट कर रखा है, वैसे नहीं होना चाहिए ये। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं उसे, डिस्क्राइब कर रहे हैं। यार सब बोल लो कुछ। Okay, so समझे कुछ? keeping the yeah, okay, understood your हम्म point. Keeping the physiological differences aside, because उसमें ज़्यादा डिबेट के टॉपिक्स नहीं हम्म है। हम्म। ठीक है, लेट्स नॉट टॉक अबाउट कि मतलब फिजियोलॉजिकल में भी आएंगे कि कैसे वो जो डिफरेंसेस हैं उनको भी हम्म ओवरकम किया जा सकता है। और प्रूफ्स रहे हमारे हिस्ट्री में कि कई बार ओवरकम करके लोगों ने, खास करके भी मैन ने मैन वाले वर्क किए हैं जो मतलब कंसिडर किए जाते थे कि वो प्रॉपर मैन वाले भी वर्क थे। हम्म। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इंटेलेक्चुअल साइड, जिसमें जो मेजर टॉपिक का डिस्कशन है। तो आपने जैसे बोला कि बॉर्न करते डिफरेंसेस ला दिए कि जो सोसाइटी ला रहा है, हम्म हम नहीं ला रहे, बट एज कीपिंग द वुमेन पर्सपेक्टिव, लेकिन जो हाफ सोसाइटी है वो तो वुमेन से ही कंप्राइज्ड है ना। वो हम्म ये थोड़ी, ये ऐसा थोड़ी है कि वो मेन ने डिसाइड किया कि नहीं सिर्फ वुमेन इक्वल नहीं रहेंगे मेन के। वो हम्म। ये तो वुमेन से भी कंप्राइज रहे। तो हाँ ये तो वाली जो वो फॉल्ट। सिचुएशन लाई वो तो आप लोगों ने साथ में ना लाई कि मतलब वुमेन और मेन ने मिलकर ये वाला सिचुएशन लाया कि मेन और हाँ वुमेन एग्जैक्टली। कौन इक्वल नहीं रहेंगे। नहीं तो एक हाँ क्रोमोसोम छोड़ वैसे वो के ज्यादा डिफरेंसेस डिफरेंस आए। है नहीं फिजियोलॉजिकली में। नहीं तो ऑफ कोर्स। है ना। और जहां तक बात रही कि हाँ मतलब जो डिफरेंसेस हैं, इतने सारे एग्जांपल्स रहे हैं। जैसे नोबेल प्राइज का ही ले लेते हैं, मैडम क्यूरी से पहले बहुत कम साइंटिस्ट का नाम आया जाता है हम्म, उन्होंने लेकिन एक्चुअली मैडम बहुत क्यूरी ज्यादा का भी पता है ना, उनको उसको नहीं मिलने वाला था बट स्टिल शी फॉट काइंड ऑफ फॉट मतलब many she fought, scientists were yeah, not she fought happy with and she her did win. giving Yeah, receiving and that. actually in the history, yeah, in the history we don't remember Madame Curie's husband, but we do remember her. Yeah, he shared the Nobel Prize with her, but हम उनकी फैमिली को जितना नहीं जानते उनसे ज्यादा उनको जानते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने फॉट किया उस राइट के हम्म लिए, वो बेस बनाया ताकि आगे के जितने भी नोबेल प्राइज विनर्स होंगे जो वुमेन कैटेगरी में आएंगे उन्हें उतनी ही इज्जत मिले या फिर रिस्पेक्ट मिले जितनी उनके काउंटर पार्ट्स को मिलती है। सो पॉइंट यही है ना कि ये तो एक आपका माइंड ब्लॉकेज, मतलब कोई किसी तरह का इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेज है ना कि हाँ नहीं हम ये वाला काम नहीं कर सकते until unless that blockage is broken by any person rather than be men or women, हम्म। अग्री। right? ऑल्सो इन हिस्ट्री काफी ज्यादा एग्जाम्पल्स रहे हैं ना हमारे। जैसे हमारा जिस टाइम पे मराठास का था, आई डोंट नो वो नेम करेक्ट है या नहीं, बट वहां पे रियासत होती थी छोटी छोटी। एक शो आता है उस पर सोनी पे, उसके ऊपर आप लोगों ने देखा होगा, क्या तो नाम है उसका, अहिल्या बाई। या बिफोर हर
देयर वर नो वुमेन रूलर्स इन लाइक रियासत्स में, खास करके मराठी एम्पायर। बट एक्चुअली दैट अहिल्याबाई से जो पहले रूलर थे उन्होंने उन अहिल्याबाई को इतना मोटिवेट किया। तो मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि सिर्फ विमेन ने अकेले फाइट नहीं किया, मैन ने भी उनके लिए फाइट किया, तब जाके उन्हें वो राइट्स मिले हैं या फिर जो मिले हैं। अहिल्याबाई बिकेम अ रूलर आफ्टर हर सन बिकेम अ रूलर, जो उनको एक बेटा हुआ था तो वो रूलर बना था आफ्टर हिज हस्बैंड डाइड। तो मैं ये शो करना चाह रहा हूँ कि दोनों ने फाइट किया, तब जाके अब उनके उसके बाद तो चलो मुगल आ गए तो रूलर्स वो वाली सिस्टम ही खत्म हो गया। कि नहीं तो अहिल्याबाई ने जितना इस कंट्री के रिलीजन बेस पे उतना काफी रूलर्स ने नहीं किया, मिला के पूरे मराठा एम्पायर ने नहीं किया। तो पॉइंट है कि जब तक कोई इंटेलेक्चुअल ब्लॉकेज हम नहीं ब्रेक डाउन करते हैं तब तक ही के डिफरेंसेस हैं ना, टिल द पॉइंट दैट ब्लॉकेज इज नॉट ब्रेकन डाउन। अगर वहां जैसे ब्रेक डाउन हो गया उसके बाद तो फिर कोई डिफरेंस रहा ही नहीं, यार बॉर्न इक्वल ना, तो एक्सेप्ट दैट क्रोमोसोम हम्म नहीं, द थिंग इज ना कि फिर हाउ विल यू मेंड द सोसाइटी, उनकी थिंकिंग कैसे करोगी? क्योंकि हम तो अपने आप को चलो इक्वल मान लेंगे कि हाँ यार दे आर बॉर्न इक्वल, बट दैट सोसाइटी डजंट लेट यू बिलीव इन दैट थिंग। इवन खुद के पेरेंट्स भी नहीं मानने देते उस चीज में। देन दैट मतलब इफ यू आर टॉकिंग अबाउट ब्रिंगिंग अ चेंज, तो उस चीज में तो टाइम लगता है और उसके लिए तो दोनों को ही साथ देना पड़ेगा। लाइक यू आर सेइंग कि एक दो स्टोरीज हैं, मतलब एक दो तो नहीं, काफी स्टोरीज हैं, बट वो स्टोरी हर किसी की होनी चाहिए ना। वो उन लोगों ने उनको बॉर्न इक्वल ट्रीट करा तब जाके उनको राइट्स मिले, लेकिन जो लोग बॉर्न इक्वल ट्रीट ही नहीं करते तो उनका क्या That is मतलब? exactly my point. Stories are meant. Sorry to interrupt. कोई नहीं। Stories are not meant to be made for हम्म every time. Like meant to inspire कि अब ये चीज कॉमन हो जानी चाहिए। हम्म ये वाली चीज जैसे, हाँ, जैसे एस्ट्रोनॉट का ही ले लीजिए, कल्पना चावला से हम्म पहले इंडियन वुमेन एस्ट्रोनॉट, ये चीज कॉमन हो जानी चाहिए। हम्म आई मेंट टू से दैट कि हम्म स्टोरी ऐसी होनी चाहिए दैट बाद की स्टोरीज नहीं होती हैं, वो उसके एग्जाम्पल्स बन जाएंगे। करेक्ट। सो देर नॉट मेनी एग्जाम्पल्स, बहुत सारे हो जाने चाहिए क्योंकि वो चीज अब कॉमन हो गई है। लाइक अब इतनी बड़ी चीज नहीं है कि हाँ कोई वुमेन, वही उसी तरह से अब कोई रूलर ऐसा है तो वो बड़ी चीज नहीं है, कोई साइंटिस्ट वैसा है तो वो बड़ी चीज नहीं है, कोई बड़ी चीज नहीं, क्योंकि पहले स्टोरीज बन चुकी है। नाउ द स्टोरीज आर नॉट रिक्वायर्ड, जस्ट द एग्जाम्पल्स आर जैसे रिक्वायर्ड। अगर आपको, बट स्टिल एग्जाम्पल्स नहीं 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 है उतने। एग्जाम्पल नहीं है, पर फिर भी जैसे अगर वही है मान के न- चलो कि आपका भाई है, उसको राजमा चाहिए, उसने राजमा मांगे और उसको राजमा मिल हम्म गए, और आप ऐसे हम्म ही बैठे हुए कि इसको मिल रहे हैं लेकिन मुझे नहीं हम्म मिल रहे, आप अपना हक मांगोगे ही नहीं तब तक, फिर आपको कोई हक हम्म क्यों देगा? जैसे आप, मतलब हम लोग पहले बैक फुट पे चले जाते हैं ना कि हाँ सोसाइटी ऐसे ही है, सोसाइटी तब तक ऐसी ही रहेगी जब तक हम लोग सोसाइटी चेंज करने की कोशिश ही नहीं करेंगे। आर्म चेयर जो, बट द थिंग इज, हाँ हाँ बोलो। कि मतलब कुछ भी और भी होते हैं जो स्टिल दे फाइट। लाइक हम लोग तो प्रिविलेज्ड है, हम बोलेंगे हमारी बात भी सुनी जाएंगी, बट देयर आर मेनी एग्जांपल्स एंड मैंने भी देखे हैं ऐसे गांव वगैरह में कि पीपल फाइट। लाइक एक एक सुना था मैंने किस्सा कि उसके भाई ने उसको बोला कि तू नहीं पढ़ेगी आगे, लड़कियां नहीं पढ़ेंगी, लड़कियों को कॉलेज नहीं जाना चाहिए। उसके पेरेंट्स ने नहीं क्वेश्चन करा उसके भाई को, बोला हाँ ठीक है, भाई ने बोला है तो ठीक है, ये घर पे बैठेगी, वो बेचारी घर पर ही बैठी है। तो ऐसा नहीं वही। है कि उस लड़की ने बोला नहीं, शी डिडंट कम फॉरवर्ड, शी डिड, शी टोल्ड कि मुझे पढ़ना है, मुझे पसंद है पढ़ना एंड आई वांट टू डू इट एंड आई एम गुड एट इट, तो व्हाई नॉट गिव मी अ चांस। बट फिर वहां पर वो चीज आ गई ना, तो जब अब तुम लड़ झगड़ के जबरदस्ती कैसे ही हम उस चीज पे आगे आ जाएंगे? मतलब हर कोई हमारी तरह प्रिविलेज नहीं होता कि अगर हम लड़ने को आ जाएं तो हमें हमारे राइट्स मिल जाएंगे। लेकिन कुछ केसेस हैं हमारे पास कि वो लड़ भी लेंगे, दे नो कि कुछ वो भी लड़ नहीं, कितने बहुत टाइम ज्यादा तक लड़ केसेस है। सकते हैं। मतलब हम्म इतना टाइम तक तो कोई लड़कर कैसे ही मतलब हर बार ले जाएगा, अगर तुम्हें बार बार मना ही सुनने को मिल रहा है। तो मैं वो कह रही हूँ कि वी हैव टू कंसिडर दोज केसेस ऑल्सो। मतलब हर कोई ऐसा नहीं है कि हक मांगा नहीं तो मिलेगा नहीं, मांगते हैं, बट कुछ लोगों को मांगने पर भी नहीं मिलता। तो दैट्स द थिंग कि वहां पर जब वो लोग सोचते हैं, वो उनकी थिंकिंग वहीं से डेवलप होना शुरू हो जाती है, जैसे वुमन जैसे इज आपने बॉर्न। एक केस, ओके, दैट हाँ ब्रिंग्स मी टू नेक्स्ट पॉइंट। यू पहले बोलो, हाँ कोई हाँ, नहीं, तू कर बोलो। कर तू भाई अपना पॉइंट बोल पूरा पूरा। हाँ हाँ, तो कि जैसे आपने जो पॉइंट अभी रखा तो उसमें आपने एक ऑपरेसर शो किया और एक जो है जो जिस पे ऑपरेस्ड हो रहा है, करेक्ट। हम्म मतलब वो जो लास्ट पॉइंट था, हाँ, तो ऑपरेसर आर ऑलवेज सपोज टू बी पावरफुल देन द ऑपरेस्ड वन, राइट। दैट इज द एमओ ऑफ ऑपरेसर ना।
फाइट तो वहीं हाँ वहीं की है ही ना, अगर वो वो तो है। पावरफुल नहीं होगा तो फाइट ही नहीं है, करेक्ट है। तो हमेशा ऑड्स आपके अगेंस्ट ही रहेंगे, यू हैव टू मतलब फेस द रियलिटी। हाँ, सिचुएशन यही है कि आपको ये तो पता होना ही चाहिए कि हाँ, ऑड्स तो मेरे अगेंस्ट रहेंगे ही, और मुझे फाइट तब तक मारते जाना है जब तक वो ऑप्रेसर की, या तो मैं सोचना बदल दूं या ऑप्रेसर ना हटा दूं, दोनों दैट्स में से थिंग, एक चीज। वी हैव या दैट एनर्जी। बट द थिंग इज कि हाँ, ऑड्स शुरू कहाँ से होते हैं? ऑड्स शुरू भी तो वहीं से वही होते हैं अपनी ना। फैमिली के साथ ऑड्स ऑपरेसर की उसी तरह पॉइंट से बिहेव बिगिन करना इज होते हैं। डिफिकल्ट। अपनी ऑड्स फैमिली के वहीं पर अगेंस्ट होते जाना इज हैं, मतलब डिफिकल्ट। हम्म। अब देखो ना, हर केस में ऐसा नहीं होता कि ऑब्रेस्ड ही होते हैं, लेकिन वो थिंकिंग कहीं ना कहीं आ ही जाती है। मतलब अब मेरी भी तो दो बहनें हैं, तो कहीं ना कहीं जब हम कभी गांव में जाते हैं तो कोई ना कोई बोल ही देता है, तो वो थिंकिंग वहीं आ जाती है। अब मैं हर किसी से लड़ने तो बैठूंगी नहीं, तो दैट्स द थिंग कि वो डिफरेंस तभी क्रिएट हो गया जैसी उनको खबर पहुंची हो कि लड़की हुई है, दे वुड हैव टॉक्ड, पूरे गांव में ऐसी ही बात फैली होगी, और मैं हर किसी अरे की आई विल सोच तो टेल यू वन बदलने नहीं स्टोरी। जाऊंगी ना। लिसन लिसन, आई विल टेल यू वन स्टोरी। मैं इस टाइम पे, मैं जो स्टोरी बता रही हूँ, मैं 12th क्लास में थी, ओके। और मेरी मदर मेरी स्कूल में टीचर थी, और मेरी छोटी बहन है, मुझसे 8 साल छोटी है। तो मैं बस में बैठी हूँ, हम स्कूल से वापस आ रहे हैं, तो मेरी सिस्टर और मेरी मदर आगे वाली सीट पे बैठे, मैं पीछे बैठी हूँ। एक रैंडम स्ट्रेंजर, एक आंटी और ऊपर से, ठीक है, मेरे साथ बैठे हैं। और फिर मैंने अपनी मम्मा से बात की, तो उन्होंने कहा अच्छा आपके मदर है? मैंने कहा हाँ। फिर बोला वो आपकी सिस्टर है? मैंने कहा हाँ जी। फिर बोलते कि भाई नहीं है कोई? मैंने कहा नहीं। एंड देन शी हैड द ऑडेसिटी टू आस्क मी, ऑपरेशन हो गया आपकी मम्मा का? एंड आई वाज लाइक क्या? बोलते अभी भी टाइम नहीं है, अभी आप आपको नहीं लगता कि आपके साथ एक भाई होना चाहिए, कि आपको भाई चाहिए? एंड आई वाज लाइक आंटी बोल क्या रहे हो, मतलब अभी मिले हो आप? तो यू कैन गेस द सोसाइटीज थॉट्स फ्रॉम देयर, मतलब इतना जनरलाइज हो गया है ये, बचपन से ही हमें ये दिखा दिया जाता है कि वो सुपीरियर है, वो सब कर दिया जाता है। डीप डाइव इनटू दैट आंटीज माइंड फॉर अ मिनट ना, लाइक या वो देखते उन्होंने सोच कि क्यों होगा। तो उसके ना दो तीन ही कारण हो सकते हैं कि उनकी फैमिली में पहले से ही सिखाया जा रहा है कि मैन आर सुपीरियर टू वुमेन। ऑफ शी नेवर कोर्स। क्वेश्चन या दैट, शी नेवर क्वेश्चन दैट सिचुएशन कि ऐसा क्यों, रीजंस दो, उन्होंने नहीं किया। तो उन्हें जो लाइफ टाइम में सिखाया गया, उन्होंने वो लाइफ टाइम की जो सीख थी उन्हें फेस किया और आपसे वो क्वेश्चन पूछा। शी डिडंट थिंक कि ये क्वेश्चन गलत है, कि मुझे इनसे नहीं पूछना चाहिए, तो पूछनी नहीं चाहिए क्योंकि एक सोशल नॉर्म में गलत चीज है। बट पॉइंट वहीं आता है ना कि शी डिडंट थिंक कि नहीं मुझे ये चीज करने की जरूरत ही नहीं है। शी थॉट कि हाँ सही बात है, ये जो चला आ रहा चला है, तो ये जो मॉरल कंपस होता है ना उनका पहले स्क्यूड है, तो आप वो करेक्ट ही नहीं कर सकते ना, जैसे खराब है आप उसको कैसे ठीक करोगे। तो पॉइंट यही है, वो अब क्योंकि शी इज अ फीमेल, तो उन्हें खुद के लिए पहले फाइट करना या पड़ेगा, तब वो दूसरे के लिए पूछ सकते हैं। तो उनके दिमाग में तो वो पहले से चला है ना, चीज ही नहीं है, तब वो बोल रहे हैं। लेकिन अगर बट उनके दिमाग में बहुत पहले से और ये चीज डाली या जाती है कि पॉइंट। फैमिली के थ्रू में, बट तो बहुत अगर औरतों यही के पहले लिए से दिमाग में हाँ लोगों हाँ। के कारण ये क्वेश्चन नहीं, आप पहले अराइज होता है कि यार बॉर्न इक्वल और नॉट, यही लोगों के कारण अराइज होता है, और यही लोगों के वही, कारण दीदी हम मैंने डिबेट कर रहे हैं आज। और ऊपर से उन लोगों को ये पता ही नहीं है कि ऑप्शन है फाइट बैक करने का, क्योंकि हम एक ऐसी सोसाइटी में ग्रो अप होते हैं कि दे डोंट नो कि अच्छा ऑप्शन भी होता है फाइट बैक करने का। नहीं मैं मतलब अगर उनके साथ इनजस्टिस हो भी रहा है, दे डोंट नो इफ इट इज रॉन्ग और राइट। हाँ मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ। बचपन से जैसा सिखाया जा रहा है वो वही करते हैं। हाँ, हाँ हाँ, जैसे कंटिन्यू, आयुष मैम बोलो ने बोलो। बोला ना कि उस लड़की के साथ ऐसा हुआ, तो अब वो हर टाइम अपने मम्मी पापा से लड़ नहीं सकती कि मुझे पढ़ना है। तो ये तो है ही इस तरीके की एक ऐसे वॉर है हम्म ना जिसमें बैटल्स चूज करने पड़ते हैं, हर एक बैटल में हम कूद नहीं सकते, वो तो बिल्कुल सही बात है। और हम तीनों की एक मेल प्रिविलेज है, वो हम लोग मानते हैं कि हमें मेल प्रिविलेज मिली है हम्म और ये चलती ही रहेगी। लेकिन हम ये कहना चाह रहे हैं कि हम्म बेसिक क्रक्स ये है डिस्कशन का कि अगर हम लोग पहले ही बैकफुट पे हों कि हम लोग बोलें कि हाँ सोसाइटी ने ऐसा किया है, फिर हम एग्जांपल दें कि जैसे उन्होंने थोड़ा सा एग्रेसिव अप्रोच दिखाई पर फिर भी उनके चेंज नहीं आया। जैसे आपने एक वो जो आंटी का एग्जांपल दिया है,
अब देखो ना, आपके साथ ये ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है। हम्म। अब या तो आप इसको कोस सकते हो कि ये सोसाइटी इस तरीके की हम्म। है, या तो आप आगे चल के थोड़ा सा अपने जो हम्म। सराउंडिंग है वहां पे चेंज ला सकते हो। ये अप्रोचेस की बात है कि हम लोग कौन सी अप्रोच अपनाते हैं, कि हम यही मान के चलते हैं कि हाँ ऐसा ही चलता है, ऐसा ही चलता रहेगा। जैसे ये देवेंद्र ने बताया है कि ये कोई चीज होती है टेओइज्म करके कुछ, कि जैसे नेचर में है वैसा ही चलता रहे। ताओ हाँ। हम्म। ताओइज्म। ताओइज्म, या मैंने सुना था इसके बारे में। हाँ, मैंने वीडियो देखी थी इसकी अभी एक तुम दो दिन पहले। मतलब हाँ, आई गेट योर पॉइंट सक्षम। पर वो है ना कि हम तो इस चीज पे बिलीव करेंगे कि हाँ दे आर बोर्न इक्वल, क्योंकि आगे फ्यूचर बनाने, फ्यूचर की बात कर रहे हो तो मैं तो इसी चीज पे बिलीव करना चाहूंगी कि दे आर बोर्न इक्वल। लेकिन अगर तू प्रेजेंट की बात कर रहा है तो नोबडी हम्म। थिंक्स, इवन इनफैक्ट इंडिया ही नहीं बाहर की कंट्रीज में भी नोबडी थिंक्स कि दे आर बोर्न इक्वल। प्रेजेंट के सिनेरियो की बात कर रही हूँ ना, फ्यूचर की नहीं कर रही हूँ। फ्यूचर में तो मैं यही जहाँ मैं खुद की थिंकिंग ऐसे रखती हूँ कि हाँ दे आर बोर्न इक्वल इन सर्टेन एस्पेक्ट्स, नॉट एवरी एस्पेक्ट। मतलब देर आर सम टास्क विच आर मेंट टू बी डन बाय men only and which are meant to be done by women on only। तो उस केस में कुछ कुछ केसेस में वी कांट से कि हाँ दे आर बोर्न इक्वल और होने ही चाहिए बोर्न इक्वल, ऐसा जरूरी भी नहीं है। बट द थिंग इज कि तुम अभी डिस्क्रिमिनेशन के बेसिस पर अगर मैं बोलूँ तो वो फ्यूचर वाली बात है जो तुम कह रहे हो कि हाँ हम फाइट बैक कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, दैट देर इज एन ऑप्रेसर। ये तो वो तो फ्यूचर की बात आ गई ना। अब वो तो हम करेंगे, मेरे साथ कुछ ऐसा होता तो मैं तो ऑब्वियसली लड़ूंगी ना, मैं तो यही पॉइंट रखूंगी कि वी आर बोर्न इक्वल, तो हमें इक्वल इक्वल राइट्स दो। बट अगर तू प्रेजेंट की हम्म। बात करे तो वो चीज नहीं है, वो चीज अभी भी लोगों के दिमाग में है कि नहीं होते हैं इक्वल। वहीं पे अब प्रॉब्लम आती है। अब कल को हम लोग पेरेंट्स बनेंगे तो हम लोगों की ऐसी थिंकिंग थोड़ी ना होगी कि दे आर्ट बॉर्न इक्वल, इसको अलग ट्रीट करो, उसको अलग ट्रीट करो, इसको गालियां दो, इसको गालियां मत दो, इसको ज्यादा मत डांटो, उसको डांटो। तो ये चीज हमारे अंदर नहीं आई, हो भी सकती है आए बिकॉज ऑफ आवर पेरेंट्स। बट हमसे भी आगे जो लोग आएंगे वो मे बी इस बेसिस पे ऐसा ना सोचे, वो यही सोच के चलेंगे कि दे आर नॉट, दे आर बॉर्न इक्वल। पर प्रेजेंट प्रेजेंट केस की में बात करें तो नहीं यार, आई डोंट थिंक एवरीबody थिंक्स कि इक्वल है, born equal। I और don't ये think। प्रेजेंट केस भी फ्यूचर, जैसे फ्यूचर में चेंज ये तभी हो सकता है अगर सबकी थिंकिंग चेंज हो, जबकि जो कि पॉसिबल नहीं है। क्योंकि अभी भी जैसे हम लोग तो चल जो अर्बन एरिया पे बिलोंग करते हैं या जो एजुकेटेड है, वो तो फिर भी हमारी थिंकिंग चेंज हो रही है कि दे आर बोर्न इक्वल एंड वी कैन फाइट बैक व्हेन वी आर ट्रीटेड डिफरेंटली। लेकिन जो लोग गांव में है या फिर जो एजुकेशन नहीं ले पाते हैं, जिन्हें नहीं पता है ये सब, जो नहीं कर पा रहे हैं, उनके लिए तो फ्यूचर भी सेम ही है। नहीं, जो आपने बोला ना कि फ्यूचर के हिसाब से देख के चलेंगे, मतलब मेन हम लोग जैसे एक आए ना कि सोशल चेंज लेके आना है, एक वैसे पॉलिटिकल चेंज का हम केस सिनेरियो लेके चलते हैं। जो इंडियन इंडिपेंडेंस है तो उस टाइम पे दो ग्रुप्स होते थे, एक मॉडरेट्स होते थे, एक एक्सट्रीमिस्ट होते थे। मॉडरेट्स कहते थे कि कोई बात नहीं फ्यूचर में देखेंगे, एक्सट्रीमिस्ट कहते थे कि अभी तो करें कुछ। वो वही चीज है ना कि फिर 100 साल हम्म। उसमें हम लोग संघर्ष में ही लगे रहे, तब जाके हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं उन्होंने हमें इंडिपेंडेंस दिलाई है। तो एक और एग्जांपल है कि जैसे LGBTQ राइट्स हैं, तो अगर वो भी ऐसे ही बैठे रहते कि हाँ ठीक है धीरे धीरे करके हम्म। पूरे दुनिया में आएगा, फिर इंडिया में भी 377 हट ही जाएगा। अभी भी वहां पे सिर्फ वो जो आर्टिकल 377 है वो हटा है, लेकिन जो सेम सेक्स मैरिज है वो अभी भी वैलिड लीगल नहीं हुई है। वही चीज इलीगल है है। ना कि सोशल चेंज तब हम्म। आता है कि जब हम लोग प्रेजेंट को मानते हुए आगे चलें। वो तो नो डाउट है कि जैसे हम जो पांचों ही हैं अभी इस टाइम पे, हम लोग इस तरीके की वो आंटी की तरह बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। कोशिश भी करेंगे कि इनडायरेक्टली भी कुछ ऐसा ना जाए। लेकिन वो है कि अगर हम लोग अभी से ये माने कि हाँ अभी भी ऐसा ही है, सोसाइटी ऐसे ही है। मैं मानता हूँ कि हर चीज में एग्रेसिव नहीं हो सकते। एक ये हो सकता है कि मेरी मेरी मेल प्रिविलेज है, इसकी वजह से मुझे नहीं पता कि आप लोगों के साथ क्या क्या होता है। वो भी हम जानना चाहेंगे कि किस किस तरीके से आप प्रताड़ित होते हो, जो होता ही है काफी। वही है कि हम लोग अभी पहले ही बैकफुट पे रहे, अपना हक ना मांगे तो हम तो और दबाए ही जाते रहेंगे हर टाइम ही। हम्म। इट इज ट्रू। आई जस्ट वांटेड टू ऐड ऑन द पॉइंट कि जो मॉडरेट और उसने एक्सट्रीमिस्ट की बात की, एक्चुअली इंडिपेंडेंस सिर्फ हम्म। मॉडरेट्स ने नहीं दिलाई थी, हमें इंडिपेंडेंस दोनों ने दिलाई थी। दे वर अफ्रेड हम्म। एंड उन्होंने मॉडरेट की बात सुनी क्योंकि उन्हें मॉडरेट की बात ज्यादा लॉजिकल लगी। तो
हाँ हाँ, लिमिट्स के दो ही ऑप्शन होते हैं, या तो हमें प्रॉपर इंडिपेंडेंस मिलती है या फिर कुछ नहीं मिलता और हम दोबारा जेल चले जाते हैं, जो 1817 में हुआ, जो भी हुआ। बट जो हमारी इंडिपेंडेंस थी वो दोनों की बदौलत आई थी। तो अग्रेसरी, हाँ, वो अग्रेशन किस लिमिट तक आता है, दैट इज अ डिबेटेबल टॉपिक कि हाँ आप कहाँ तक अग्रेशन शो करते हैं। बट इसकी मतलब हाँ फ्यूचर में जो होगा फ्यूचर में होगा, बट इफ यू डोंट एक्ट इन द प्रेजेंट देयर विल बी नो फ्यूचर, राइट? सो यू नीड टू मेक श्योर कि हाँ हम आज प्रेजेंट में एक्ट कर रहे हैं, आज हमारे साथ जो हो रहा है उसको क्वेश्चन कर रहे हैं। हाँ, नेसेसरी है कि हाँ हम कौन सी चीजों पे फाइट करें नहीं करें वो अपन चूज करें। इट्स नेसेसरी कि हाँ प्रेजेंट जो है वो घटता जाता है, देयर इज नो टॉपिक इन डिस्कसिंग प्रेजेंट राइट नाउ, वी कैन हैड हैपन ऑलरेडी, वी कैन डिस्कस द फ्यूचर कि हाँ हम ये सब कर सकते हैं, बट प्रेजेंट तो हमारे साथ होता जा रहा है ना। ये तो यहाँ पे एक्ट करने का सिचुएशन है। फॉर मी प्रेजेंट इज समथिंग दैट वी एक्ट जा रहा है, तो उसके हिसाब से हमें उस पर करना चाहिए। और वही मैं कहना चाह रहा था कि मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट ना, अगर सिर्फ मॉडरेट्स होते ना तो हमारी कंट्री अभी भी वहां पे ही होती, उसी में सिचुएशन में होती, और वी वुड हैव हाफ ऑफ कंट्री, और हमारे कंट्री के 4 से 5 पार्ट्स होते हैं। बट बिकॉज एक्सट्रीमिस्ट थे, कुछ ऐसे थे जिन्होंने अग्रेसिव डिसीजंस लिए, इस वजह से हमारी कंट्री इतनी होल एज अ होल है, नहीं तो ऐसी नहीं होती, है ना? तो हमारा हैदराबाद अलग होता, हमारा कश्मीर अलग होता, बहुत चीजें अलग होती, अभी भी वेस्ट पाकिस्तान होता ही, ये ईस्ट पाकिस्तान, सॉरी, ईस्ट पाकिस्तान होता ही। बट नहीं है वो सारी चीजें, वो इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ एक्सट्रीमिस्ट थे, थॉट प्रोसेस से भी एक्सट्रीमिस्ट या अग्रेसिव थे, जिन्होंने वो चीजें होने नहीं दी, जिन्होंने ये सब चीजों पे रोका। सो वी नीड अ बैलेंस ऑफ बोथ, हम सिर्फ मॉडरेट्स के साथ कभी नहीं जी सकते, हमें एग्रेसिवनेस शो करना पड़ेगा। ये सिचुएशन है कि कहाँ तक शो करते हैं, दैट इज वो डिसाइड करना पड़ता है, बट दैट इज अ नेसेसरी इवल। हाँ, लेकिन हम अपना बिट तो कर ही रहे हैं ना यार, जैसे अभी प्रेजेंट में भी जहाँ पे हमें इनइक्वालिटी लग रही है, जो हमारे साथ हो रही है, हम तो फाइट बैक करते ही हैं। अब इससे ज्यादा हमें भी आ जाता है कि हम इससे ज्यादा क्या करें, अब जहां जहां हमारे को लग रहा है हम कर ही रहे हैं। वैसे एक चीज पूछनी थी, हम तीन जो ये लड़के हैं, हम तीनों की वजह से कहीं इनडायरेक्टली आप लोगों के साथ जैसे जितने भी इंटरेक्शन हुई है, तो हुआ है कुछ ऐसा कि हम लोगों ने कुछ गलत बोला हो इस। हाँ हाँ। कॉलेज टाइम? नहीं, आई डोंट रिमेम्बर एनीथिंग लाइक दैट। ठीक है। बट हाँ, मैं बोलूंगी कॉलेज में भी होता है वैसे ये सब कुछ, कॉलेज में तो बहुत ज्यादा होता है। अगर तुम जेंडर बायसिंग देखो या डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन जेंडर, तो बहुत ज्यादा होती है कॉलेजेस में, हर जगह वही है ना, तुम कितना फाइट करोगे हर चीज को। जैसे इवन तू ये वाला देख, जो हमारे डिपार्टमेंट का वो था हर्मेटिका, तो उसमें दो थे, मैं थी और गौरव था, हाँ जी। राइट, कोऑर्डिनेटर्स। लेकिन फाइनेंशियल काम गौरव को दे दिया जाता था, रात रात को उससे बजट बनवाए जाते थे, मैं भी बजट बनाती थी। लेकिन फिर ये लोग बोलते थे कि रात को डिस्कशन होगी, क्योंकि मैं नहीं आ सकती, मेरी इन टाइम है ही नहीं। मैं बोलती थी मुझे लाओ उसमें, मेरे को बता, मेरे सामने कर। बट नहीं, क्योंकि दे थिंक कि women आर इनकेपेबल एंड women कैन नॉट मैनेज। एंड अलोंग विद दैट वहां पे चल लिमिटेशंस थी कि वो नहीं आ सकते, बाहर नहीं आ सकती थी मैं हॉस्टल से, सीनियर्स के वहां नहीं जा सकती थी, जो भी था। लेकिन स्टिल वो नहीं करते इंक्लूड। जेंडर बाइसिंग तो हर जगह पे होती है। हाँ, अब एंड मैं आई जितना थिंक वी फाइट नो कर सकती ऑल थी दैट मैंने की, थिंग। या पूरे हाँ, हर एक मतलब वी क्लब में ऑल होता नो था दैट ये, स्टोरी। जहाँ हाँ, पे कि भी अगर मतलब लड़की खड़ी हो जाए, सबका हो जाता था कि भाई लड़की नहीं मैनेज कर सकती, लड़की से नहीं हो सकता, लड़की को कोई नहीं सुनेगा। दैट, हाँ, वो तो, हाँ, आई एग्री विद दैट, एंड वी नो ऑल नो कि गौरव को भी इसीलिए ही इलेक्शंस में खड़ाया हाँ, गया था, बिकॉज हमारे ही और सीनियर्स, और मुझे हमारे डबल टाइम सीनियर्स और इलेक्शन हमारे लड़ने साथ पड़े की थे। क्लास वाले लोगों ने बोला था कि दैट वी नीड अ बॉय। तो दैट्स द थिंग ना, हाँ, क्योंकि वो बॉर्न इक्वल नहीं समझते। तो ऑफ मैं कैसे कोर्स। कह दूं कि दे आर बॉर्न इक्वल, जब मैंने ही खुद ऐसी चीजें देखी हैं। तो हाउ कैन आई बिलीव इन दिस थिंग कि हाँ, यू पीपल थिंक दैट दे आर born equal, जबकि I have seen many examples that they are not born equal. भाई आज तक हिलफेयर और निम्बस के प्रेसिडेंट कभी भी लड़की नहीं हुई, और मुझे आते हुए सालों में दिख भी नहीं रही है। ऐसा नहीं है कि women फाइट बैक नहीं करेंगी, करेंगी, पर वही है ना यार कि सोसाइटी नहीं मानेगी। हम कितना फाइट बैक करें, हमें पता है उसके लिए भी कितना लड़ना पड़ा था हमारी इन टाइमिंग्स के लिए, और इतने स्टूपिड स्टूपिड हमें सामने से आर्ग्यूमेंट्स आए थे, मैं शेयर नहीं कर सकती हूँ वो चीजें। और नॉट, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि सिर्फ मेन ऑफ द अथॉरिटीज करते हैं ऐसा,
विमेन ऑफ द अथॉरिटीज, जबकि विमेन ऑफ अथॉरिटीज ने ज्यादा किया था कि तुम्हारी इन टाइमिंग नहीं बढ़ानी चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। कितना चेंज करें, हम कर रहे हैं जितना हमसे हो रहा है। मैंने ये नहीं बोल रही हूँ कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो थक हार के बैठ जाओ, वी आर फाइटिंग, बट देयर इज नो सपोर्ट, नॉट एट ऑल। Okay. I'll not counter on that because हेलो, we were not included in that. Yeah, am I audible? ओके, या Um, okay. So I was saying I won't counter that election point because we were not included in that. But when it comes to कि जो division of duties थी, उसमें एक रीजन का ज्यादा था compared to thinking that you can't do that because I worked with both of you at of time. Like मतलब मेरे ईयर से मैंने बहुत काम किया था उस टाइम पे आई नो, तो आई नो। हाँ तो उस टाइम पे मुझे मतलब क्योंकि थॉट प्रोसेस उनका भी क्या है आपका भी क्या है बट उनके दिमाग में कभी ये नहीं आया था बिकॉज मैं सिर्फ ये इसलिए कि आप गर्ल हैं इसलिए आप नहीं कर सकते। हाँ ये पॉइंट जरूर था कि एक्सेसिबिलिटी का पॉइंट ओह, जरूर आई नो दैट। ये वो कि तुम सोच रहे हो ना कि लड़की हाँ, है हाँ तो नहीं नहीं कर मैं ये सकती, सिर्फ बट कहना वो चाह रहा हूँ वर्क्स कि नहीं ये फॉर देम ऐसे बिकॉज मैं उन्हें खुद के क्लब में भी इनबिल्ट देखा हाँ है ये सब। आई मैं हैव ये नहीं बोल रही नो हूँ कि एग्जांपल खुद गौरव के ने ये क्लब में। सोचा था और गौरव ने ये डिवीजन किया है। मैं ये बोल रही हूँ ये डिवीजन नॉट ओनली चलता आ रहा है। हाँ और ये बन करेक्ट चुका है करेक्ट वैसे। रहा है बट रहा हूँ ना कि मतलब जैसे क्योंकि आगे तो हम ही थे ना लाइक जो फ्यूचर है तो हमारे दिमाग में कभी ऐसा नहीं आया था ना कि सीसीएस के दिमाग में पहले आया था कि हाँ ये आप बिकॉज यू आर गर्ल और वुमेन यू कांट डू दैट। हाँ ये जरूर था कि हाँ एक्सेसिबिलिटी की वजह से वर्क हुआ था उस टाइम पे तो कि बट मतलब वही एक्सेसिबल शाश्वत की ज्यादा इजी क्या हाँ एक्सेसिबिलिटी हाँ क्यों नो नहीं थी? हाँ एक्सेसिबिलिटी दैट इज क्यों द नहीं पॉइंट वी थी? नीड टू वही, क्वेश्चन राइट ना कि एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं थी बट क्योंकि ये हमें डिवीजन ऑफ वर्क टाइमिंग्स के नहीं बाद देते थे। हाँ तो और वो एक्सेसिबिलिटी क्यों नहीं वो क्यों नहीं देते थे डिपेंडेंट वी ऑन ऑल द नो। किसे दी थी और क्यों दी थी वी ऑल नो, डिपेंडेंट ऑन क्योंकि वो 45 टू 60 करेक्ट 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 सो वही तो सर एक्सेसिबिलिटी तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन पर ही थी हाँ ना। हाँ but the accessibility was made by a 45 to 65 group of age group people that decided for a people of 20 to 25 कि हाँ इन्हें कहाँ कितना टाइमिंग्स होनी चाहिए। we were और not वही included एज in that ग्रुप bit ना हाँ डोमिनेट करता है अभी भी। हाँ वो कब तक नहीं ये निकलेंगे like तब तक ये चीज चलती हमारे हाँ आएगी और लीडर लोग ऑफ द सोचते मेरे वही नेशन कहने का रहेंगे। वही मतलब एज ग्रुप है। क्या या चेंज करें दैट इज फिर माई अब? पॉइंट नहीं दैट इज माई पॉइंट कब तक का क्योंकि हमारी जैसे हेल्थ कंडीशन चली हुई है ज्यादा टाइम तक तो नहीं है। बाद में तो वो 45 होप ग्रुप में हम ही एंटर करेंगे ना मतलब एंट्री तो हम ही करेंगे करेक्ट और कौन करेगा मतलब नॉट पर्टिकुलरली मी सो और सक्षम बट हम ही अगर तुम करेंगे ना एज ग्रुप तो वाइज भी देखो, हाँ, पॉलिटिक्स में भी हाँ तुम तो मैं देखो, अगर नॉर्मल एज ग्रुप बंदे को तो अलाउड ही नहीं है यार, और अलाउड भी है, अगर वो खड़ा भी हो रहा है तो उसकी रिस्पेक्ट नहीं की जाती है जब तक तुम्हारे पास कोई 80 साल का एक्सपीरियंस ना आ जाए। क्यों? तुम्हारे नहीं रैशनल आइडियाज दैट को इज माई रैशनल पॉइंट नहीं कंसीडर किया जाएगा। हाँ नहीं दैट इज माई पॉइंट कि मतलब ये जो सिचुएशन है ना कि ये मतलब पॉजिटिव की तरफ कर्व ले रही है मेरा कहने का यही मतलब है कि जो अब हमारे लिए जो डिसाइड करना है वो जो 45 से 65 वाला ग्रुप है वो धीमे हम्म। धीमे क्रिमेशन की तरफ जा रहा है और हम लोग एक्चुअली में ले रहे हैं उनकी जगह मतलब हम नहीं ले रहे मतलब कोई भी ले रहा है लेकिन हमारे में से ही जा रहा है रिप्रेजेंटेटिव। तो अगर उनकी थॉट प्रोसेस हमारी जैसी है तो दे विल थिंक कि मतलब क्योंकि आईआईटीज में ऐसा कोई रूल नहीं है करेक्ट मतलब मैं तो आई थिंक एक ही में गया था तो उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि आप कितने इन टाइमिंग्स क्या होंगी या कुछ होंगी आई थिंक 2 o'clock तक अलाउड होता है एंड बोथ जेंडर्स कैन गो इन आउट हॉस्टल में कोई सिचुएशन नहीं होती है। तो मतलब क्योंकि वहां के अथॉरिटीज को ये चीज इंपॉर्टेंट नहीं लगती है उन्हें लगता है पढ़ाई इंपॉर्टेंट है करेक्ट। तो वो वाला जो ओके। है वो लैंड बेस पे भी ज्यादा डिपेंड करता है ना कि हमारी जो मतलब अथॉरिटीज हैं वो कैसे जाएंगी जैसे वो जाएंगी नई अथॉरिटीज आएंगी सिचुएशन इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगा लाइक दैट पॉइंट यू काउंटर्ड की हाँ वुमेन प्रेसिडेंट नहीं हो सकती कॉलेज की। आई थिंक इन द नेक्स्ट 5 देयर मे बी वन दैट बिकम्स अगर कॉलेज खुल जाता है ओपन हो जाता है और सबको इतना एक्सपोजर मिलता है जितना हम समय को मिला था तो देर इज अ पॉइंट कि नेक्स्ट 5 years में कोई वुमेन प्रेसिडेंट होगी मतलब ये आई एम नॉट टेकिंग बेट्स और एनीथिंग बट आई थिंक कि होगी क्योंकि जो अथॉरिटी है वो करेक्ट की तरफ टर्न ले रही है धीमे धीमे क्योंकि वो जो पुरानी अथॉरिटीज थी वो तो अब धीमे धीमे जा रही हैं अब नई अथॉरिटीज आ रही हैं तो दे आर टेकिंग अ टर्न टुवर्ड्स द गुड सो मे बी देयर विल बी अ सिचुएशन मतलब बाय नॉट लुक एट द ब्राइटर साइड ऑलवेज लुक एट द सो ब्राइटर साइड में हो सकता है कि सिचुएशन अच्छी ही बन जाए।
मैंने करेक्ट। तीन होप सो चीजें बोलनी है या अभी। सबसे पहले शाशु, तू आईआईटी कैसे गया? आईआईटी गुवाहाटी गया था, अच्छा जीसीए अच्छा गुवाहाटी गया अच्छा था जीसीए वो। सस्पेंड नहीं होते, अच्छा अच्छा, जीसीए ठीक है सस्पेंड ठीक नहीं है। होते अपन। हाँ, तो मैं 4 दिन के लिए गया था, ठीक ठीक है, है। हाँ बेइज्जती नहीं करनी, ठीक है। हाँ, पर ये सब आईआईटी में नहीं है ऐसा, बहुत कम आईआईटीज में है हाँ, जो तुम नहीं बोल रहे लेकिन हो पुरानी कि वाली ऑलमोस्ट सब में है, पुरानी वाली ऑलमोस्ट सब में है। नई वाली का हम्म मेरे को नहीं आइडिया, लेकिन पुरानी वाली ऑलमोस्ट सब में ही है कि आपको अलाउड रहता है। हाँ हम्म सब में होगा ना, देन आई और थिंक वी वोंट बी एग्जाम्पल के हैविंग दिस दोनों डिबेट टेक्निकल इंस्टीट्यूट में समडे। है। हाँ, उसका एग्जाम्पल बहुत है, टेक्निकल इंस्टीट्यूट के दोनों से बीटेक से निकलेंगे, एमटेक से निकलेंगे, पीएचडी से निकलेंगे। तो जब आपका हम्म प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग में इतना डिफरेंस क्यों आ हाँ, रहा ये पुराने है आईआईटीज ना? वाला ना, ये एक हम्म सीन है। एक ना डॉक्यूमेंट्री आई थी नेटफ्लिक्स के ऊपर आईआईटी खड़गपुर के बारे में, तो उसके अंदर भी यही था कि जो जिम खाना था वहाँ पे हाँ कई बार लड़कियां आती हैं नॉमिनी के तौर पे। फिर बाद में फिर भी सिर्फ एक हुई है जो सिलेक्ट हुई है वहाँ के जिम खाना की प्रेसिडेंट। तो जो आप बोल रहे थे ना कि जैसे जो हमारे कॉलेज फेस्टिवल है उसमें फीमेल प्रेसिडेंट नहीं है, वो इसलिए भी नहीं है ना हम्म क्योंकि ये सोच के कि हम जीत तो पाएंगे ही नहीं, तो नॉमिनी खड़े ही बहुत कम होते हैं। मतलब जैसे एज अ वोटर, जैसे हम लोग हैं, जैसे जिसने वोट करना है कि कौन हाँ प्रेसिडेंट हो, वो तो तब करेगा ना जब सामने से कोई आएगा। हाँ, जो पहली तीन या पहली चार होंगी वो नहीं जीत पाएंगी, वो लोअर पोस्ट पे चल जाएंगे, लेकिन फिर भी बाद में आगे आगे तो जा ही सकती है ना। और दूसरी बात ये है कि जो आईआईटी वाला सीन है, ये तो अच्छा, ये तो पहले ही बोल दिया मैंने। हाँ, ये है अभी पहले बात। और दूसरी, हाँ 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 हाँ, आपने जो बोला ना कि जैसे हमारे जो पॉलिटिशियंस है वो 75-60 प्लस लोग हैं, तो वो जो एज बायस है वो नहीं होना चाहिए, हम्म क्योंकि एक बीजेपी का लीडर है तेजस्वी सूर्या, वो 31 ईयर्स ओल्ड है। और उसके जो कमेंट्स हैं वो मुलायम सिंह यादव से भी हम्म ज्यादा बदतर है, फीमेल इक्वेलिटी के हाँ बारे में, बाकी सारी की सारी चीजों के बारे में। तो एज मेरे हिसाब से फैक्टर नहीं होता है। हाँ एजुकेशन है ना, वो तो मुझे मैंने एज बाइस इसलिए बोला कि एजुकेटेड वाली सोसाइटी आएगी, बट अगर उसमें भी यही आ रहे हैं तो अरे, फिर मुलायम सिंह क्या ही बोल यादव के सकते पास हैं। 4 डिग्री हैं, उसने ये बोला था लड़के रेप करेंगे तो लड़कों का मन हो ही जाता है, बहक ही जाता है। हाँ, हाँ तो वो आई नो वही। आई नो आई नो। अरे डिग्री नहीं होता है ना यार, व्हाट काइंड ऑफ सोसाइटी यू आर ब्रॉट अप इन, व्हाट मैनर्स यू हैव, वो सब आता है। डिग्री तो कोई भी ले लेगा, डिग्री तो कितनी ले लो तुम, उससे थोड़ी। ये तो इवन एक जज था, आई डोंट रिमेम्बर कौन से कोर्ट का, उसने भी तो कहा था कि फीमेल अट्रैक्टिव कपड़े पहनेंगी, कि कुछ ऐसे अट्रैक्टिव ड्रेस करेंगी तो मेल्स तो करेंगे ही ऐसा। वो तो जज था डूड। सुप्रीम कोर्ट। हाँ कुछ ऐसा था। तो इट्स नॉट अबाउट डिग्रीज, इट्स अबाउट योर थिंकिंग मेनली। मतलब क्योंकि पेट्रियार्की ऐसी घुसा दी है ना दिमाग में कि तुम ये मान ही लिया होता है। मैं नहीं बोल रही हूँ, तुमने इन जनरल ऐसे मान ही लिया होता है कि भाई हम सुपीरियर हैं और लड़कियां हमारे नीचे ही रहेंगी। वो बचपन से उन्हें सिखा दिया जाता है और फिर वो आगे उसी वे में चलते हैं। अगर लड़कियां रिवोल्ट पैक करती हैं तो फिर वो उनके साथ गलत करते हैं, या फिर उनके ऊपर कोई इल्जाम लगाते हैं, उनके कैरेक्टर पे इल्जाम लगते हैं। बहुत चीजें आ जाती है। वही है ना यार कि लड़कियां फाइट बैक तो करें, बट उनके सामने इतनी ज्यादा चीजें डाल दी जाती हैं कि फिर उन्हें समझ नहीं आता है कौन सी बैटल को चूज करें। एग्जैक्टली, क्योंकि फिर देखो ना, अब जैसे तुमने रेप वाला उठाया था पॉइंट, तो थिंग इज ना, उसमें भी फिर हम ही को बोला जाता है ना कि तुम्हें ही ऐसे करके रहना पड़ेगा, तुम्हें ही अपना बचाव करना हम्म पड़ेगा। तो वो वही। वहां से डिफरेंस आ जाता है ना, वहीं से डिफरेंस क्रिएट हो जाता है कि तुम्हें ही बचाना पड़ेगा कुछ भी हो। वो लोग तो ऐसे, लड़के तो ऐसे ही हैं, उनकी तो थिंकिंग ऐसी है, तुमको हाँ, खुद को बचाना इन दी पड़ेगा, एंड तुम ही देखो, तुम ही अपने तुम्ही को कपड़े अच्छे से बचाना पहनो, पड़ेगा। तुम ही टाइम पे घर तुम ही वापस क्यों आओ। नहीं ढंग से चली, तुम ही क्यों घर से बाहर घूम रही थी, वो वहां पे हाँ, प्रॉब्लम आ जाती है। वो तुम्हारे तो क्यों खुद के लड़के दोस्त मेरे हैं। पेरेंट्स ऐसे कहेंगे तो मैं फिर कैसे भी बोलूं कि हाँ मैं मानती हूँ कि लोगों ने उनको बॉर्न इक्वल का स्टेटस दिया है, जबकि वो हम्म वहीं से सोच आ गई है कि इसको ढंग से ही रखना पड़ेगा, इसको तमीज अरे सिखानी इवन पड़ेगी। बॉर्न इक्वल से अगर तू ले तो माँ बाप जो मानो तुम, जैसे जो आजकल आज तक ट्रेडिशनल चला आ रहा है, अगर उसके ऊपर डिस्कस करें, तो जब बच्चे पैदा भी होते हैं, बच्चे की मैक्सिमम देखभाल एक माँ करती है, राइट? अग्री?
सब इस नहीं पे? या कम ऑन, नहीं, ज्यादातर देखा ही नहीं। या होगा या तुमने। नहीं मतलब लेकिन सीरियसली? तभी नहीं होती ये है, फिर मतलब ज्यादातर, क्योंकि मैटरनल फिर इंस्टिंक्ट वही कंपैरेटिवली वैसे डिस्क्रिमिनेशन भी ही कर ज्यादा रहे हैं ना होते हैं। हम लोग, कि माँ करती है, बाप भी हाँ तो वही उनका तो पॉइंट ही वही है ना, वो तो डिस्क्रिमिनेशन। वही बोलेंगे ना। हाँ, मैं बोल रही हूँ डिस्क्रिमिनेशन वहीं से स्टार्ट हो जाती है ना, क्योंकि ये बताया जाता है कि ये भाई तुम्हारे बच्चे तुम मैटरनल इंस्टिंक्ट पे होते हैं, आई नो, लेकिन ऐसा तुम्हें दिखाया जाएगा जैसे इवन अगर रात भी है, रात में तुम सो रहे हो राइट, जब प्रेगनेंसी के बाद जब तुम्हारा बच्चा होता है तो नॉर्मली तुम्हारे रिलेटिव या कोई अगर तुम्हारे साथ होता है, तुम्हारी मदर होती है नॉर्मली तुम्हारे साथ, तुम्हारे साथ, तो रात को अगर तुम्हारा बच्चा रो रहा है, ये हो रहा है, तो आजकल आई थिंक ये चेंज हो चुका है, बट ट्रेडिशनली चला आ रहा है, तो दे आर लाइक कि अपनी मदर को उठाएंगे, कुछ करेंगे, बट हस्बैंड को नहीं, दे वोंट डिस्टर्ब देम। या देखो, और एक ओके। और पॉइंट मैं ऐड करना चाहती हूँ, बिकॉज आई थिंक सम ऑफ तो क्या, मोस्टली पीपल थिंक कि वो बॉर्न इक्वल नहीं है, उसी के कारण कल को फ्यूचर में अगर चलो तुम मेरी बहन को ही कंसिडर कर लो, मैं उसको यही चीज सिखाऊंगी कि भाई तुझे ही बच के रहना पड़ेगा, यू हैव टू बी हम्म, प्रोटेक्टिव ऑफ योर सेम सेल्फ। सेम, मैं उसको ये यस। नहीं बोल पाऊंगी कि यार देखो, सोसाइटी बिलीव्स कि दे आर बॉर्न इक्वल, इसलिए लड़कों को भी वही क्या बोलते हैं, लड़कों को भी वैसे ही ट्रीट किया जाएगा जैसे तुम्हें ट्रीट किया जा रहा है, बट दैट वोंट हैपन। अब तुम 100 साल बाद भी कंसिडर कर लो, तो भी एक मदर या फादर या कोई भी एल्डर किसी भी छोटी लड़की को यही सलाह देगा कि भाई तुझे खुद को बचाना पड़ेगा, कुछ भी कर, क्योंकि लड़के तो बदलने नहीं वाले, बिकॉज सोसाइटी ने उन्हें यही समझा के रखा है दैट हम लोग इक्वल नहीं होते, हम लोगों में जन्म से डिफरेंसेस क्रिएट हो जाते हैं, इसलिए प्लीज अपनी सुरक्षा खुद के भरोसे तुम ही टाइम से घर पर आना। मैं खुद यही कहूंगी, बिकॉज आई नो मैं मेरी मेरी सोच तो बदल जाएगी, मैं तो डिफरेंसेस क्रिएट नहीं करूंगी, बट मैं लोगों को थोड़ी ना हर मैं किस राह चलते इतने सारे इंसानों को बोलती फिरूंगी भाई बच के रहना, तुम मतलब तुम मत करना, ऐसे रेप वाली साइड मत जाना, ये सब वो मुझे ही खुद की प्रोटेक्शन की जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, और अपने ही डॉटर्स की जिम्मेदारी वही ना, लेनी अब पड़ेगी। बोल्ड बन के हम ये थोड़ी बोल सकते हैं, अब जैसे मेरी भी छोटी बहन है तो मैं थोड़ी बोलूंगी इतना कि यार रिस्क थोड़ी ना ये लेंगे अब हम। सोसाइटी चेंज करेंगे हम, तू जा आराम से रात को घूम के, नहीं बोल हाँ, सकती मैं। नहीं कर सकती, बिकॉज हमें पता है कि लोग नहीं मानते इस चीज में कि वी आर बॉर्न इक्वल। हम हम्म। तो चाहते हैं, हम ओके तो अब सो कल को इफ आई हैव अ सन, तो मैं उसको थोड़ी ना बोलूंगी भाई देख नहीं होते हैं इक्वल, तुझे तू राजमा भी यही मिलेंगे मान तेरी के बहन चल। को नहीं। हाँ, ऐसे नहीं बोलूंगी मैं उसको भी तो मैं उल्टी सीधी मतलब उसको भी मैं उल्टी सीधी हरकतें करने से रोकूंगी ही। तो दैट्स द हाँ पॉइंट ना, ओके तो मतलब समझ रहे हो। हाँ हाँ, या हाँ हाँ तो इसका एक काउंटर है, हम्म। लेकिन ज्यादा हम्म, एक ना बहुत अच्छा वो आया था, क्या कहते हैं, एडवर्टाइजमेंट आई थी, जिसमें ना इसमें बताया गया हम्म, था ना, विमेन को सिखाने की जरूरत नहीं है कि ये चीजें हीनस क्राइम्स नहीं होती हैं आपके साथ, आपको मेन को सिखाने की जरूरत करेंगे, ये आपको नहीं करना है ये। तो मतलब मेरा कहने हाँ का लेकिन मतलब है मैं, ना कि प्रोटेक्टिंग। हाँ हम्म। ओके, हाँ सो बोलो मैं बोलो ये कहना बोलो। चाह रहा था। हाँ तो मेरा ये पॉइंट था ना कि जैसे आप लोगों ने बोला ना कि हाँ हम उनको सेव करेंगे, कि हाँ तुम्हें इन सब से बच के हम्म, रहना, रियली गुड पॉइंट, कि हाँ हम्म, बहुत नेसेसरी है कि हाँ आप लोग बिल्कुल करेक्ट है, बट हम बढ़ तो उस तरफ रहे हैं ना कि ये वाला कल्चर ही खत्म हो जाए, या मतलब ये इंग्लिश क्राइम खत्म हो जाए। वो कैसे होंगे? वो ऐसे खत्म नहीं होंगे कि हम अपने उनको प्रोटेक्ट करेंगे, मतलब दैट इज अ प्रिवेंटिव मेजर, बट क्योर क्या है? हम्म। क्योर वो है कि बीमारी को खत्म करो, करेक्ट, और वो कैसे रिप्लेस करेंगे, करे हाउ कि डू हाँ यू कि मतलब आप अरे प्रोटेक्ट हाथ हर। लगा लो। हाँ बट वही 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 पॉइंट है कि वो हाउ जो जो बिकॉज द थिंग इज ना, लिसन, अभी हाँ, तुम इसका मैं जैसे अभी बहुत हम अच्छा कह रहे एग्जांपल अभी दूं, पिछले अभी हफ्ते हम हुआ है एक मेरे चीज कह साथ। रहे थे ना, अभी हम एक चीज कह रहे थे जैसे कि 45 to 60 के पीपल ऐसे करते हैं, जब वो लोग चले जाएंगे तो आई थिंक होपफुली वी विल सी गुड टाइम्स, बट ऐसा नहीं है। तुम कभी एक 5 साल हाँ के बच्चे को पूछोगे ना जो गांव में रह रहा होगा, उस बंदे की थिंकिंग भी वही होगी जो उसके माँ बाप ने उसको हाँ, सिखाई है। अरे जब तक लिसन लोग लिसन, गांव में रहेंगे उसी दैट मैं माहौल इज एक में द बहुत रहेंगे ना, पॉइंट अच्छा फॉर तो डिस्कशन एग्जांपल ना। वैसे देती ही हूँ, मोल्डेड प्लीज रहेंगे। नहीं नहीं वही मेरा पॉइंट था, लिसन टू यही माय आपका जो एग्जांपल 45 प्लीज। से 60। और उन्हीं ओके हाँ लोगों से सॉरी बचने के सॉरी। लिए हमें हाँ, प्रिवेंटिव मेजर्स मेरे लेने एग्जाम्पल पड़ेंगे। को सुनो प्लीज। तो मैं हम्म। पिछले हफ्ते अपने ग्रैंड पेरेंट्स के घर पे थी, राइट। सो मेरे मामू मामी है, उनके 2 लड़के हैं, और मैं और मेरी बहन 2 लड़के हैं, राइट। तो घर पे कुछ गेस्ट आए, एंड माय मामू वाज लाइक आंचल चाय बना। आई एम लाइक, आपका घर, आपके लड़के,
वो क्यों नहीं बना रहे? मैंने उन्हें बोला कि लव कुश क्यों नहीं बना रहे हैं चाय? तो उन्होंने बोला बना दे तू, ठीक है? मैं फिर भी गई मैं लव कुश के पास, मैंने उन्हें कॉल किया। मैंने कहा गेस्ट आए हैं, चाय बनाओ। एंड दे उनका क्वेश्चन था, हमें बोला? दे वर सो शॉक्ड कि उन्हें बोला गया है चाय बनाने के लिए। तुम देख रहे हो ये छोटी-सी चीज़ से, दे वर शॉक्ड कि करेक्ट हमें करेक्ट बोला चाय करेक्ट, हाँ बनाने कि को। कैसे? इतना हाँ बड़ा कैसे कर दिया हमारे ऊपर कष्ट? हाँ उनकी तो हुई यहीं से नेगेटिव चीज़ें कंडीशनिंग शुरू है ना होती कि हैं, ऐसी मतलब छोटी चीज़ों से, हाँ करेक्ट, मैं कि वो उसके लिए लड़कियाँ मना नहीं चाय कर रहा हूँ बनाएँगी कि ये गेस्ट एग्जिस्ट आने नहीं पे। कर। आपके मैं यही नहीं आपके मना कर मामू रहा का कि ये चीज नाम एग्जिस्ट नहीं राम करती, है? उनकी नेगेटिव कंडीशनिंग वहीं से स्टार्ट होती है। नहीं। नाम ना ले बीच में अच्छा डिस्कशन में। लव कुश वाइज़ नहीं। वैसे जय नाइस बंटी है। जय। हाँ नहीं, सो नहीं, मैं वो नहीं। They are twins, थर्ड that's why. इसके लव के नाम में LUV है या LOVE है? वो उनका ऑफिशियल नेम नहीं है। ये क्या LUV है बात वैसे। बनी? अरे मतलब कभी ऐसे विश करना तो LUV बोलती हूँ बट अच्छा ऑफिशियल नेम अच्छा। नहीं है उनका ये भाई। ये कौन से टॉपिक पे जा नहीं रहे हो नहीं, तुम? हाँ पता नहीं। अरे हाँ तो बीच में टॉपिक थोड़ा बहुत तो थोड़ा तो चलता है। हाँ, चलता है। आज ठीक। हाँ तो जो 45 से 60 की बात तो आपने की ना, तो मतलब कि हाँ वैसे ही आ रहे हैं। जैसे सेक्शन में बड़ा अच्छा एग्जांपल दिया उसका, जो तेजस्वी सूर्या उसका। बट ना वैसे हुँ, एक्चुअली में ना, नॉट ऑल 45 टू 60 आर दैट बैड। वो अलग बात है कि वो 45 टू 60 को इस टाइम पे पावर नहीं है, क्योंकि हमारे में एक राइट स्क्यूड गवर्नमेंट है, तो उनको हुँ, नहीं है। बट देर आर मेनी लीडर्स लाइक सीताराम येचुरी हो गए, और भी पुराने काफी लीडर्स हैं जिन्होंने मतलब पहले हमारी कंट्री को लीड किया, एंड कौमी दे वर कौमी। नॉट जेंडर बायस। मतलब ओके। हाँ कौमी है एक्चुअली, हाँ। तो कौमी है, तो उनके दिमाग में तो जेंडर बायसनेस बाद में आती है। तो मेरा पॉइंट यहाँ पे ये रखने का है ना, कि देर आर मेनी एग्जांपल्स जो कि मतलब ट्रैक से हट के जाएंगे, कि हाँ आइडियल कंडीशन से हट के जाएंगे। बट जो ट्रैक है उस पे जो जा रहे हैं, जिनने एक्चुअली में करेक्ट हमें हमारी गवर्नमेंट को लीड करना है, वो करेक्ट हो। हुँ, जैसे अभी तेजस्वी सूर्य पावर में है, 31 ईयर्स ऑफ एज, बट ही इज इन द पावर। बट कब तक? हुँ, जैसे ये वाली गवर्नमेंट जाएगी, व्हेन द पीपल आर फेड अप विद द राइट स्क्यूड गवर्नमेंट, वैसे ही वो पावर पे नहीं रहेगा, क्योंकि उसको दूसरी पार्टीज नहीं उठाएंगे, क्योंकि ही उसकी मेंटालिटी वैसी है कि उसको राइट स्क्यूड ही रहना है हमेशा। हिज स्टेटमेंट्स आर ऑल कॉर्नर्ड लाइक दैट। तो जो नेक्स्ट आएगा पावर में, जैसे अभी बहुत सारे अपने दलित लीडर्स हैं जिनका मैंने एग्जांपल दूंगा, काफी सारे उनके इंटरव्यूज देखोगे, दे डोंट हैव एनी जेंडर बायस इन देयर कमेंट्स और एनीथिंग। देख, आप किसी के बारे में कैसे जानते हो? जब आप उससे आधे घंटे 1 घंटे बात करते हो, तो जब आप उनके हुँ, कमेंट्स या कमेंट्रीज या इंटरव्यूज सुनोगे ना, तो आपको पता चलेगा कि उनकी थॉट प्रोसेस अभी से मतलब जो अभी हमारे करंट सिचुएशन चल रही है गवर्नमेंट में, उससे बहुत आगे है। तो उनके दिमाग में तो ये जेंडर बायसनेस की सिचुएशन ही नहीं आई। तो हुँ, हाँ देर आर सम बैड एग्जांपल्स इन एनी, मतलब बैड सीड्स तो हर तरफ है ना, बट हुँ, उसकी फुल जज करने की नेसेसिटी नहीं है। मतलब मेरा पॉइंट ये है रखने का। और वही जो आपने एग्जांपल दिया ना, वो नहीं का एग्जांपल है कि उनको नेगेटिव कंडीशनिंग अभी हुँ, से स्टार्ट हो गई, कि नहीं उनके काम ही नहीं है वो चीज का। लेकिन हुँ, ये थोड़ी है कि उन्हें सही और गलत, जैसे आपने ट्राई किया ना अपनी तरफ से कि हाँ तुम्हें बनाना हुँ, चाहिए, करेक्ट, यू वर गिविंग देम कि हाँ राइट। क्योंकि तुम्हारे गेस्ट है, तो आप दैट इज कि मतलब यू नो दैट डिफरेंस, एंड यू वर दैट थिंग कि हाँ ऐसा नहीं है ना, बट आपको करना नहीं हुआ चाहिए। ना कुछ, वही बात बट तो है, वो टाल दी गई यू बात। ट्राइड ना, यू ट्राइड। हाँ हाँ ना ना, द पॉइंट इज यू ट्राइड वंस, you'll try again। ये नाउ इसको पूछना की I've नेसेसिटी tried नहीं है, many या तो times, ये this was just one example. उस तरह से जा रहा था कि मतलब अगर आप यही तीन हाँ, चार बार चीजें कर देते हो, तो उसके बाद वो फैमिली अपने आप समझ। इसकी पॉइंट गलत नहीं है, तो हाँ हम इस चीज को अगर अपने आप में नहीं नेगेटिव उसके कंडीशनिंग बाद इस चीज मैं को वो छोड़ लेबल ऐसा देते कर कभी दी नहीं जाती होता हूँ, लिसन कि ये उसके बाद मैं बदतमीज है। लेबल कर दी जाती हूँ कि ये बदतमीज है, ये कामचोर हाँ, है, ये नहीं दैट करना चाहती हैपेंस। है। हाँ, ये और लेबल उसमें नहीं भी होता कि वो हमसे नहीं यहाँ यहाँ करते। एक्सपेक्ट करा जाता है कि हम रिस्पेक्ट शो करें, ये और हमें जो बोला गया है हाँ, वो करें। हमें ज़्यादा फालतू हाँ क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि अगर यहीं मैं से कुछ बोलूं तो इनइक्वालिटी वो शुरू कुछ होती है। कि पढ़ा लिखा कर बिगड़ गई है हाँ, लड़की, तो वो यस, हो वो जाता है। वही कहेगा दैट वी आर बिकॉज़ नॉट वो अवेयर नहीं ऑफ, सुना लाइक जाएगा। दैट दैट पॉइंट वी वो मेल प्रिविलेज मिल जाता है ना, तो वी आर नॉट रियली अवेयर ऑफ दैट कॉन्वर्सेशन की नहीं, उसके बाद क्या उनके थॉट प्रोसेस जाता है। क्योंकि ऐसी जितना थॉट मुझे लगता प्रोसेस है ही आती है। कि व्हाट यू आर ट्राइंग, हुँ, हाँ तो मतलब लेकिन जितना मुझे लगता है कि में जानी चाहिए, मतलब आइडियल कंडीशन ये है कि आपने ट्राई किया, एंड यू आई थिंक हम्म, एल्डर, मतलब हाँ मतलब अगर आप बड़े हो तो आप कुछ समझाते हो, तो उनके दिमाग में वो चीज धीमे धीमे घर कर देनी चाहिए। मतलब
पॉइंट दिमाग में घर करना चाहिए, है ना? ताकि उनके अब दिमाग में उनके ये दिमाग में कुछ घर नहीं कर गया है। अब जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, दे अंडरस्टैंड, ओके? उनकी मैंने जितना मुझसे चेंज हुई है थिंकिंग, उनकी 2 डॉटर्स है, उनके पास तो चॉइस भी नहीं है, तो उनकी तो चेंज हुई ही है। तो फिर दे आर लाइक कि अब वो मुझे बोलते हैं कि तू रहने दे, तू जा ही मत उधर, क्योंकि दे विल आस्क यू टू डू दिस एंड दिस वर्क, सो यू डोंट गो देयर। आई एम लाइक दिस इज नॉट द सॉल्यूशन, बट दे नो दैट दे विल नॉट करेक्ट, लिसन दैट इज व्हाटएवर आई विल से, सो दे आर प्रोटेक्टिंग देयर ओन। तो फर्स्ट एड है ना, तो हाँ करेक्ट, लेकिन प्रोटेक्शन जो है राइट। हमेशा से ही नहीं होता है। मतलब प्रिवेंटिव मेजर्स आर नॉट ऑलवेज, मतलब कोविड मास्क पहनने से नहीं जाएगा, कोविड कोविड की दवाई। तो मतलब आपको पॉइंट वही है ना कि प्रिवेंटिव मेजर्स कितने भी लेते रहो, जब तक आप उसकी क्योर नहीं, डजंट रियली मैटर। तो मतलब क्योर पे वर्क करना नेसेसरी है, हाँ, दैट क्योर टेक्स टाइम। मतलब हाँ, इट विल टेक टाइम, years, sometimes decades, in our case centuries, but it does affect यार। मतलब I just want to say that। नहीं, पता क्या आपने जैसे बोला ना कि ये उसको उनको बनानी चाहिए और ये मतलब सही नहीं है, डिस्क्रिमिनेशन हो रही है, बनानी आपके हिसाब से चाहिए नहीं, हाँ, डिस्क्रिमिनेशन थी, तो उसका तो मेन यही है ना, क्योंकि कि आप ये मानते हो हाँ, कि मैन एंड वुमेन आर बोर्न इक्वल, है ना? हाँ, 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 ये मानते हाँ, हो। ऑफ अब आप कोर्स। जैसे आपने अपने घर का एग्जांपल दिया ना, मतलब मेरी वैसे कजिन्स है, भाई बहन वैसा कोई नहीं है। मेरी जो छोटी बहनें हैं, कजिन्स हैं, मासी की लड़कियां हैं, हम्म, तो मैं भी जब नानी के घर जाता हूँ तो हमेशा मेरे नानी मेरे को चाय के लिए बोलते हैं ना। हाँ, तो नाइस। तो यू गॉट हाँ, सम दिस गुड इज मैं ये समथिंग कह थिंकिंग। रहा न्यू। हूँ कि या, सही में, बिकॉज दे बिलीव आई थिंक दिस इज द दैट फर्स्ट थिंग। टाइम आई हैव हाँ, एवर हर्ड अब मैं अबाउट एक और दिस, एग्जांपल देता हूँ। जैसे हम लोग स्कूल में बिकॉज़ होते हैं तो फिजिकल एग्जामिनेशन होती है, पीटी होती है, फिजिकल ट्रेनिंग होती है, जो एक हुँ, सब्जेक्ट होता है। तो उस टाइम पे होता है ना कि हुँ, हुँ, लड़कियों के पीरियड्स हुँ, होते हैं, हुँ, तो वो कई बार हाँ। राउंड जो लगाने होते हैं वो नहीं लगाते हैं। तो मैं एक हुँ, टाइम था जब मतलब हुँ, होता था कि गर्ल्स प्रॉब्लम है, वो टीचर को बोलते हैं और फिर बैठ जाती हैं। तो मेरे कई दोस्त थे, वो मजाक उड़ाते होते थे कि ये क्या हो गया इनको। हुँ, मेरे मम्मी एज ए टीचर हुँ, है, बायो की टीचर, उन्होंने मेरे हुँ, को एक दिन आराम से बैठ के बताया था कि अगर लड़कियां थोड़े शर्माए भी, अपनी जो कपड़े हैं वो थोड़ा छुपा रहे हैं, तो उनका मजाक नहीं उड़ाना है, इस तरीके से हुँ, आराम से टिक के रहना है। और मेरी कोई बहन नहीं है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता इतना, समझ रहे हो? मतलब आप जैसे अगर हुँ। एक नेगेटिव दिखा रहे हो ना, तो थोड़े पॉजिटिव भी हैं कई सारी चीजें। पॉज़िटिव, हाँ, वो मैंने कहा था शुरू में कि देयर आर सम थिंग्स जिसमें हम बिल्कुल यही चाहेंगे कि वो नहीं है इक्वल, क्योंकि कुछ थिंग्स हैं जिसके लिए सिर्फ़ वुमेन से ही एक्सपेक्ट किया जाएगा कि वही करे और वही ही कर पाएगी, कोई और कर नहीं सकता। वही ना तो यार, उस चीज़ से अपब्रिंगिंग पर पॉज़िटिव डिपेंड करता है है भी, सब कुछ। बट लोग इसको नेगेटिव में ज़्यादा लेके जा रहे हैं कि हाँ, नहीं होते तो नहीं होते। लोग उसको हर चीज़ में लेके आ जाते हैं कि आप दे आर देखो, नॉट बोर्न इक्वल। कुछ हुँ, केसेज़ में तो नहीं होते बोर्न इक्वल, उसमें तो एक जचता और भी है। थोड़ी अपनी ट्रेजेक्टरी से चेंज करते हुए, एक चीज होती है ना, एक फेमिनिज्म होती है कि हाँ लड़का लड़की। एक और बड़ा सी कोट है, एक ना फेमिनिस्ट है, उसने बोला है कि अगर लड़कियां लड़कों से सेम हक मांग रही हैं तो वो एक नंबर की बेवकूफ हैं, कि लड़कियां सुपीरियर ही होती हैं। ऑफ कोर्स। उसका ये कहना था। और नहीं, हाँ, इन दिस आई वोंट हाँ, बिल्कुल एग्री। बिल्कुल नहीं, नहीं, इस वो तरीके के। नहीं है, नहीं, हाँ, एक्चुअली एग्री करने वाली ट्रीटमेंट पॉइंट मानते है। हैं, हाँ। मतलब वही तो पॉइंट है, वो होते हैं सुपीरियर, मतलब लेकिन हम ये नहीं पता ना कि कौन से फैक्टर्स पे बात की कई जा रही है। चीज़ों में हाँ, सुपीरियर तो होते वही हैं। वही पॉइंट, वही फैक्टर्स की पे आता है कि हाँ, अगर हम उनसे सेम मांगते हैं ना, तो एक्चुअली आप अपना नुकसान करा दें, क्योंकि आपको फैक्टर्स के हिसाब से अरे तो अगर ज्यादा मिलना मैं चाहिए। अरे नहीं, अगर मेन और वुमेन एक ही होते तो वो स्पीशीज ही क्यों दो होते यार? मेन और वुमेन अलग हैं, उनके खुद के अलग प्रॉपर्टीज है, सब कुछ अलग है, पर कुछ इंटेलेक्चुअल लेवल पे सेम है। उसकी तो हम सेम हक मानते हैं, उसके हम उन्हीं सेम फिजिकल राइट्स मांगते हैं। प्रॉपर्टीज के कारण ही लोगों ने डिविजन्स क्रिएट हाँ, करके, जबकि और नहीं थे, दीज वर फिजिकल ओनली प्रॉपर्टी मेंट टू की बी वजह से फिजिकल लोग प्रॉपर्टीज। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एबिलिटी को नेग्लेक्ट कर देते हैं। और वहां पे ही सुपीरियोरिटी वाली बात आ गई। दैट्स व्हाई देयर हाँ, आर मेनी थिंग्स जहाँ पे वुमेन के लिए ही सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस होती हैं। इवन इफ वी सी ऑफ बर्थ कंट्रोल मेजर्स, तो सबसे ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस वुमेन पे है, जबकि क्लियरली वी आर नॉट द प्रॉब्लम। चाहिए क्योंकि मेन ही रिस्पॉन्सिबल है, वुमेन तो एक बंदा कितने बंदियों को प्रेग्नेंट कर मतलब दैट फिजिकल
फीचर्स ही लोगों के दिमाग में भर दिए गए जिससे उन्होंने डिफरेंसेस क्रिएट करे, जबकि वो वाले डिफरेंसेस नहीं होने चाहिए। जस्ट कीप दिस थिंग टू बी अ फिजिकल प्रॉपर्टी ओनली, कि men and women are not born equal। मतलब जैसे that is अगर what my point is, कि it should be only physical, हम लोगों ने जैसे जेंडर बाकी को नहीं। मतलब दो हिस्सों में दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, तो अगर हम लोगों का ये पॉडकास्ट काफी फेमस हो गया तो हम लोग कैंसिल हो जाएंगे जो एलजीबीटी की कम्युनिटी। उनके द्वारा जैसे पेट्रियार्की कि है वो तो, क्या? हाँ वो फिर मतलब वही तो आपने कभी प्रॉब्लम देखा है। है? वो पेट्रियार्की भी एक प्रॉब्लम है, हाइपर फेमिनिज्म भी प्रॉब्लम, वो तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो हम फेस कर रहे हैं, और उसी के कारण हाँ, मेल ईगो भी बढ़ती है, बिकॉज दे हाँ थिंक ये कुछ ज्यादा ही बोल रही, कुछ ज्यादा ही फेमिनिस्ट चिल्ला रही है, वही तो फिर वो विल मैन शो हेटिंग हर पे आ व्हाट जाती है फेमिनिस्ट चीजें। इज। हाँ, मैन हेटिंग अरे, इज नॉट द और ऊपर से सॉल्यूशन। पता है, मैंने एक एक इवन एक्ट्रेस का मैंने ये इंटरव्यू सुना था कुछ, उसने वो पेट्रियार्की के अगेंस्ट बोल रही थी, सो आई वाज ओके विद दैट कि चल पेट्रियार्की गलत है वो बोल रही है, बट देन शी स्टार्टेड सपोर्टिंग मेट्रियार्की, दैट इट शुड बी मेट्रियार्कल सोसाइटी। बट व्हाई? वी डोंट वांट पेट्रियार्की, इट डजंट मीन वी वांट टू रिप्लेस इट विद मेट्रियार्की, वी जस्ट इट्स वांट जस्ट इक्वालिटी। एबिलिटी, वही मतलब एबिलिटी है भाई, अगर वो उसको काम करने आता है वो वाला तो वो करे, और उसको काम करने आता है वो वाला तो वो वाला काम करे। व्हाई हाँ, टू डिवाइड इट? अब जैसे चलो खाना बनाने का एग्जांपल ले लेते हैं, अब उसको, एक लड़के को आ रहा है खाना बनाने अच्छे से और लड़की को नहीं आ रहा है, तो और उसका मन है खाना बनाने को, तो बना नहीं दो। अब जैसे मेरे को खाना बनाने नहीं आता है क्योंकि मेरे को मन ही नहीं है, मेरे को पता है मेरे को अच्छा ही नहीं लगता खाना बनाना, तो मैं लेकिन क्यों फिर भी तुझे सीखूं? कितने हाँ, लोगों ने आज तक बोला होगा कि तू लड़की है, बहुत सीख। तुझे को बहुत सीखना पड़ेगा। जबकि लड़कों के लिए चॉइस होती है कि तुम्हें सीखना मतलब है तो सीखो, सर्वाइवल अच्छा स्किल। लग रहा है तो ठीक है, सर्वाइविंग स्किल्स है, बट हमारे लिए नेसेसरी स्किल होती है। फिर भी देखो आप, क्योंकि हमें वही है ना नहीं यार। जैसे हाँ, बोलो बोलो। what surpasses supersedes survival skills है, मतलब survival skills are the most needed thing ना। पर वही है ना, तुम्हारे लिए सिर्फ सर्वाइवल स्किल है, हमारे लिए नेसेसरी स्किल्स आ जाती है वो, हमारे बट वही हमारे मैं कह रहा बायोडेटा हूँ, में सर्वाइवल ऐड हो स्किल्स आर जाती है सब वो। नहीं नहीं, सर्वाइवल स्किल्स आर सपोज टू सुपरसीड एवरीथिंग, नेसेसरी तो हम अवॉइड कर सकते हैं, बट सर्वाइवल स्किल्स आर मतलब उसको नहीं अवॉइड कर सकते। वी नीड दैट टू स्टे अलाइव, वैसा वाला सिचुएशन आ जाती है। हाँ अरे पर नहीं, मेरा वो बॉयज के लिए पॉइंट था वो ना भी नहीं होता पेट्रियार्कल ना और, नेसेसरी। हाँ नहीं, मेरा पॉइंट एक्चुअली मेट्रियार्कल और पेट्रियार्कल की था कि ओके। देयर वर मेनी सोसाइटीज ना जिनकी मेट्रियार्कल सोसाइटीज थी, और जैसे केरला ही ले लो जिनकी मेट्रिनियल सोसाइटी थी, तो उसमें जो हम्म। था ना, उसने काफी डेवलपमेंट शो की। जस्ट हाँ। जस्ट टेक एजुकेशन एज एन एग्जांपल ना, तो उन्होंने शो हम्म। की। मेरे यहाँ पे पॉइंट ये वाला इसलिए था ना कि जो सुपियोरिटी की बात कर रहा था ना मैं, कि दे आर सुपीरियर टू मेन, वो यहाँ पे पॉइंट शो होता है कि इफ दे आर सुपीरियर, उनको अगर लीड करने दिया जाता है ना, दे कैन बी हम्म। वेरी गुड एग्जाम्पल्स फॉर द अदर सोसाइटीज और कम्युनिटीज एज अ होल। ऑफ ओके कोर्स, ऑफ सो, कोर्स। हाँ so that is not really a bad thing if there is a matriarchal society like it can be taken for example or for a quick run in a in the ideal society, कोई भी एक पेट्रियार्कल या मेट्रियार्कल में नहीं जानी चाहिए, बट इफ जैसे पेट्रियार्कल इतने साल चल चुकी है तो व्हाई नॉट ट्राई मेट्रियार्कल फॉर मेट्रियार्कल को अ, दो, ट्राई दो। हाँ कुछ दिन ट्राई करते हैं, अगर वर्कआउट करता है, नहीं मेरा पॉइंट ये नहीं है, अगर वर्कआउट करता है ना, तो सोसाइटी को तो एट लास्ट बैलेंस पे जाना ही है, कि ऐसा वाला सिचुएशन आ जाए जिस टाइम पे बोथ जेंडर्स आर इक्वली नहीं, गिवन वही है इक्वल ना फ्लावर्स यार, इन अगर एवरीथिंग। मेट्रियार्कल सोसाइटी होगी तो मेन ऑप्रेस्ड फील करेंगे। वी डोंट वांट टू मेक एनी जेंडर और एनी सेक्स पर से कि दे विल गेट ऑप्रेस्ड, वी डोंट वांट लाइक दैट। ऐसा, मतलब हाँ वही वही डिबेटेबल टॉपिक है कि मैंने प्रेस फील करेंगे कि उसने वैसा इतना कोई मेट्रियार्कल सोसाइटीज में पता चला नहीं है कि जिस टाइम पे उन्होंने एक्चुअल मैन ने प्रेस फील किया हो, जितना हाँ, वैसे। पेट्रियार्कल का कैरी फॉरवर्ड होता है। सो आई एम नॉट हम्म। रियली श्योर कि ऐसा होगा, क्योंकि हाँ, क्योंकि जब लार्ज स्केल पे या फिर आप बिगर कम्युनिटीज में करते हो तो देर विल बी केसेस जो एक्सट्रीम में जाएंगे और मेन विल फील इनफीरियर, बट हम्म। लाइक बैलेंस यही है ना कि हाँ हम जैसे हम लोग केओस की तरफ, मतलब हमें ना थोड़ा बैलेंस की तरफ बढ़ना चाहिए।
तो बैलेंस कैसे आएगा ना, जैसे आपने एक को बहुत ओवर पावर किया हुआ है ना, तो एक बार दूसरे को ओवर पावर करके देखो, लास्ट में अपने नहीं आप बैलेंस आउट होता जाएगा चीजें। व्हेन दे रियलाइज ना कि अगर, हाँ मतलब यार, मतलब हाँ, आइडियल केस नहीं है, लेकिन फॉर ए क्विक रन, मतलब एज एन एग्जांपल क्यों नहीं ले सकते, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये नहीं कि इसका हाँ इसका यही होना इसका एक चाहिए, सिंपल बट एग्जांपल जैसे है। अगर इसका दूसरे सिंपल को इतना एग्जांपल पावर है, दिया देख गया तो तू इसको ना ये कर समझ। रहा है ना कि दूसरे जो भाग है उसको एनफोर्स कर ले, एम्पावर कर ले। अब देख जैसे कास्ट रिजर्वेशन होती है ना, अब SC ST OBC को मिलती है रिजर्वेशन, फिर बाद में जो जनरल वाले होते हैं दुखती रग पे हाथ एडमिशन के कर टाइम पे दिया अभी तूने। भी है शायद, खुन्नस होती है दूसरी कास्ट से ना। तो ये जो एलियनेशन हो जाती है ना, अगर ये मेट्रियार्कल हाँ। सोसाइटी आ गई तो फिर से वही वही चीज दोहराई जाएगी। जैसे अभी भी मतलब एक होता है ना फोर्स्ड फेमिनिज्म होता है। जैसे अगर आप न्यूज़पेपर देखो ना, ये एग्जाम्स का सीजन हो, हम्म। तो जब रिजल्ट्स आते हैं तो हेडलाइंस होती हैं कि लड़कियों का लड़कियों ने फाड़ दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। लेकिन हाँ, लेकिन जब हाँ हाँ, सप्ली का गॉट इट एग्जाम गॉट होता या है इट। तो लड़कों की एग्जैक्टली। फोटो दिखाई जाती है। हाँ, तो वही अरे तो, क्योंकि वही वो लोग तो वही नहीं है कि मानते ना विमेन कि से दे आर एक्सपेक्ट इक्वल। नहीं किया जाता है कि दे कैन डू इट, और जब वो करती है तो फिर दिखाया जाता है कि देखो वही विमेन बात ने है ना, फिर किया। फ्रस्ट्रेशन ये फ्रस्ट्रेशन है, वही इसीलिए फ्रस्ट्रेशन वो दूसरे दिखाया जा रहा है सेक्स की तरफ आ जाएगी वो फिर। जेंडर पे। वही ना, वही बोल रही हूँ मैं, ऑपरेशन तो वही आई कांस्टेंट ही रह जाएगा थिंक ना, इट्स पहले मैन हो। मोर, हम्म। no, you can, yeah, I was thinking that it's more about upliftment than showing कि हाँ इनसे क्योंकि मतलब अरे जैसे जहां तक SC ST OBC उसकी बात है ना, oppression मिलती है तो दूसरे का जो सोसाइटी है वो फील करती है ऑपरेशन की, बट वी फॉरगेट दैट फैक्ट कि जितना टाइम उन्होंने ऑपरेस्ड है ना, उसका हमने 1/10 भी अभी तक फील नहीं किया सिचुएशन में। सो वी, तो ये है कि जितना उन्होंने ऑपरेस्ड फील किया, उन्हें उस लाइन तो फिनिश लाइन, मतलब हाँ तो स्टार्टिंग वो लाइन तक तो पहुंचने दो, तब हाँ सकती है कि करेक्ट है कि स्टार्टिंग लाइन नहीं आई है, पॉइंट किसी को यही है। ऑप्रेस क्यों करना, किसी को पेन देनी ही नहीं, क्यों, वो हमारी इक्वालिटी दिख ऐसे भी दे रही है दो। ना। नहीं नहीं, आप ये नहीं समझ रहे हो, इक्वालिटी और इक्विटी हाँ। में हाँ यही तो हाँ, मैं वही बैलेंस कह नहीं रहा हूँ ना, करते। देख हाँ, तो हम लोग इक्विटी की सबसे बात पहले होती है। इक्वेलिटी की हाँ, बात तो कर रहे मेरा हैं, वही, फिर हाँ बाद में जैसे जो ये कास्ट बेस्ड रिजर्वेशन है, ये तो इक्विटी के ऊपर है ना, कि हमने जैसे एक वो नहीं है मीम आया था कि इक्वेलिटी और इक्विटी में ये फर्क होता है कि एक लंबा हाँ इंसान है जो कि तू मान ले कि मे हाँ, हाँ वही हाँ वाला हाँ, ब्लॉक्स पे खड़ने वाला। हाँ हाँ, वही है कि मतलब मैट्रियार्कल सोसाइटी तो जिसको बिल्कुल पहले ही से उल्टा फिजिकल चले जाएगी बेनिफिट्स ना। या फिर मतलब सोसाइटल बेनिफिट्स है ना। हम्म। नहीं वो यार, हाँ मैं मानता हूँ ये एक्सट्रीम केस चला जाएगा, बट उल्टा नहीं जाएगा। क्या क्या होता है मतलब कि हाँ, उल्टा एकदम ऐसा हो जाता है ना कि मतलब काफी ज्यादा ऑपरेशन आ जाता है, जैसे कि हाँ एक्सट्रीम केस नहीं, लगा, बट जहां तक बात थी ना शाश्वत तुम रिजर्वेशन पता की, क्या कर रहे हो? या नहीं, यू आर थिंकिंग, तुम मेट्रियार्कल सोसाइटी को फिर लीनियंसी से देख रहे हो कि जैसे देखो, मेट्रियार्कल सोसाइटी को भी वैसे देखो ना कि जैसे पेट्रियार्की देखी या जाती है। जैसे विमेन को उनके राइट्स दिए दैट नहीं इज माय जाते हैं, होल तो अगर पॉइंट। मेट्रियार्कल सोसाइटी में मेन को उनके राइट दिए नहीं जाएंगे तो कैसे चीजें आएंगी, बेटर कैसे होंगी? आई एम गेटिंग योर पॉइंट कि तुम बोल रहे हो कि फिर मेन फ्रस्ट्रेट होंगे, फिर इक्वालिटी होगी। ये सब करने की क्या जरूरत है अगर तुम उस प्रोसेस को मीन फर्स्ट नहीं होगी और इक्वालिटी नहीं होगी। मेरा हाँ। ये नहीं कहना, फाइट बैक की बात नहीं थी, मेरी बात थी कि मतलब जो सिचुएशन है ना वो अपने आप, मतलब जो बैलेंस आउट होती रहती है, जैसे हमारे मतलब ये कोई भी चीज होती है ना, जब आप उसको ना इक्विलिब्रियम से दूर करते हो ना, वो दोबारा से इक्विलिब्रियम की तरफ बढ़ता है। मतलब अगर एक बॉल में ना एक हम्म। कंचे को रख दोगे ना, तो अगर उसको साइड पे ले जाओगे तो वो वापस धीमे धीमे बीच में चला ही जाएगा, चाहे किसी भी एक्सट्रीम पे ले जाओ, राइट पे ले जाओ या लेफ्ट पे ले जाओ। लाइक पेट्रियार्कल की भी हम्म। बात वो है ना कि ये एक एक्सट्रीम राइट है, ठीक है, तो वो जो है ना हम्म। आप अपने आप ही धीमे धीमे या तो सेंटर में आता जाएगा, बट एक वही सेम चीज है, अगर आप उसको एक्सट्रीम लेफ्ट पे जाते हो ना, वो भी अपने आप सेंटर में आता जाएगा। जो मैंने एग्जांपल दिया ना, वो मैं ऐसे शो करना चाह रहा था कि अगर आप स्मॉलर कम्युनिटीज में इसको इंट्रोड्यूस करते हो ना, देन यू कैन सी कि इसका फर्क क्या पड़ता है एज ए, मतलब क्या बोलते हैं उस चीज को, कि मतलब टेस्ट केसेस, हाँ टेस्ट केसेस की तरह, कि वो फर्क कैसे पड़ता है टेस्ट केसेस का। मेरा ये नहीं था मतलब कि आप इंडिया को पूरा गवर्न कराओ मेट्रियार्कल सोसाइटी में, इवन इंडिया इज नॉट अ पेट्रियार्कल हम्म। सोसाइटी ऑन द पेपर, इट इज नॉट, राइट। तो वही मेरा कहने का मतलब है, और लॉजिकली इट हाँ इज। हाँ, नो, ऑन पे वी वर टॉकिंग अबाउट पेपर्स एज ऑफ नाउ, एंड वही वही फिर हम इसमें जहाँ इक्विटी इक्वालिटी की बात है, तो हम वहाँ पे दो ऐसी चीजें हैं ना, जैसे रिजर्वेशन इज अ वेरी डिफरेंट थिंग, उसको सेम तराजू में नहीं तोल सकते, इसलिए रिजर्वेशन के पॉइंट को बीच में उठाया नहीं गया था, और मैं इसलिए मैंने काउंटर भी किया इस टाइम पे।
कि अगर हाँ वो अगर हम उसको करते हैं ना, तो वो क्योंकि उसमें इक्विटी की चीज जाती है, उसमें इक्वालिटी नहीं चाहिए। तो जब तक आप उसको उस सेम पोजीशन स्टार्टिंग लाइन तक नहीं लाते हो ना, तो आप नहीं बोल सकते हो कि रेस बायस्ड हो रही है। तो आपको पहले स्टार्टिंग लाइन पे लाना पड़ेगा, हाँ, उसके बाद आप रिजर्वेशन खत्म कर दो, क्योंकि देर आर मेनी सोसाइटीज जिनको अभी तक अपने राइट्स भी नहीं पता, एंड दे लिव इन इंडिया ओनली, एंड दे आर ऑप्रेस्ड तो उन्हें इन राइट दो, उनका बट जिनके पास, जिनको हाँ पता है, जो नहीं, फायदा वही उठा पॉइंट है चुके ना। हैं, उनके तो हाँ, खत्म कर दो। वही 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 पॉइंट है, आप पॉइंट पॉइंट नहीं कर सकते। व्हेन वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी ना, यू हैव टू गिव राइट्स टू एवरी मेंबर ऑफ दैट सोसाइटी टिल द पॉइंट दैट एवरी मेंबर हैज इक्वल अपॉर्चुनिटीज, उसके बाद आप खत्म कर दो। लाइक जब बी आर अम्बेडकर ने ये वाली सिचुएशन लाई थी, तो उन्होंने भी 10 साल के लिए बोला था, क्योंकि उनके विजन में था कि 10 साल बाद ये सिचुएशन नहीं रहेगी। उन्हें पता था कि 10 साल बाद वो इम्प्रूव कर देंगे, बट 10 साल मुझे में नहीं समझ हुआ, नहीं आता। उसके बाद म- हाँ, बोलो बोलो। 10 साल में नहीं हुआ, उसके बाद उसको पॉलिटिक्स से ज्यादा रिलेट कर दिया गया, क्योंकि वो बड़े वोट बैंक थे। बट वही हम्म है ना, सिचुएशन अभी भी फुल इम्प्रूव नहीं हुई है। यू हैव टू गिव देम राइट्स, मतलब या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स टू टू द पॉइंट कि बाद में आप उनको कह सको, हाँ चलो अब इनके पास एग्जैक्ट बेनिफिट्स है नहीं, जितने बट जो हमारे पास लिसन, थे। हाँ, इसमें वो क्यों नहीं देखा जाता कि उनकी नेट पे कितनी है? जैसे जो भी इवन ये दैट्स कैटेगरीज वाले हैं, व्हाई रिजर्व ईडब्ल्यूएस कैटेगरी वाज वाले हैं, इंट्रोड्यूस्ड ना। उनकी प्रॉपर्टीज दैट्स तो व्हाई देखो, उनका बैंक अकाउंट तो दैट्स व्हाई देखो। ईडब्ल्यूएस नहीं दैट्स व्हाई ईडब्ल्यूएस वाज इंट्रोड्यूस्ड पता- ना। दैट्स रॉन्ग। यू No, इंट्रोड्यूस न्यू, और उससे not actually. रिजर्वेशन तुम They बढ़ा रहे tried हो। they tried to क्या counter ये? some. नहीं, they tried to counter ना, tried to counter reservation only. But हाँ, मैं मानता हूँ कि इट्स नॉट एक्चुअली रॉन्ग, क्योंकि ईडब्ल्यूएस नेसेसरी भी था, तो इकोनॉमिकली वीकेस्ट अरे को नहीं वो प्रोवाइड ठीक करते तो था, लेकिन बेनिफिट वहां से ऑल कट अराउंड को। करो ना। मैं ये बोल रही हूँ कि जो रिजर्व कहाँ से वही कैटेगरीज तो है, उनका कट ऑफ रखो ना, वही कि तो उसके पॉइंट है, बाद अभी उनका अभी नहीं रिजर्वेशन कर खत्म नहीं करो। ऐसे हम लोग पिन पॉइंट नहीं कर सकते ना। नहीं नहीं, वही तो पॉइंट है, आप हाँ नहीं कर सकते ना, कि नहीं कर सकते ना पॉइंट, वही तो पॉइंट है। क्यों हम लोग एक वही आप कोटा कर नहीं नहीं रख सकते सकते हैं पॉइंट। कि अगर तुम्हारा बैंक बैलेंस, नहीं, तुम्हारी प्रॉपर्टी दैट इतने अमाउंट से ज्यादा है, देखो देन यू कैन मैं इसका नॉट अवेल द एग्जांपल दूं आपको। हाँ, रिजर्वेशन? व्हाई? तो कोटा कोटा लिमिट किस पे लगाओगे आप? जैसे वही वही हाँ। जैसे ये रिजर्वेशंस है, ये वर्टिकल आप रिजर्वेशंस है ना। अरे जैसे ओबीसी का कितना अच्छा है, क्रीमी लेयर, नॉन क्रीमी लेयर, वैसे सब में क्यों नहीं करते? वो ऐसा एज सच हर जगह नहीं है ना, ये नॉन क्रीमी लेयर और क्रीमी लेयर का जो फंडा है। और जो बल्कि ऐसा भी है, जैसे क्यों नहीं क्रीमी है? लेयर क्या होती है कि आप एक पोजीशन पे पहुंच गए हो, तो आपका जो मतलब आगे संतान होगी, तो वो आगे नहीं ले सकती रिजर्वेशन ओबीसी के अंडर, है ना। वो लोग क्लेम ही नहीं हम्म करते। हम्म समझ रहे हो कि जैसे हम लोग इस पोजीशन पे पहुंच गए हुए हैं, तो कि मेरे पापा हाँ अब एससी के जज हैं। हाँ, यू सीरियसली थिंक कि जो रिजर्व कैटेगरी वेल ऑफ है वो क्लेम नहीं करते? आई कैन गिव यू एटलीस्ट 20 names right now that I know, my personal ओके, people around me, that दैट claim इज to माय full पॉइंट ना, extremes, लाइक having lakhs crores of rupees in their बट bank योर account. 20 पीपल करेक्ट, बट योर 20 पीपल डजंट डिफाइन, दैट इज आवर पॉइंट। वी हैव टू मेक Those श्योर 20 दैट द people होल are just कंट्री। in my proximity. I can नहीं name you नहीं, दैट thousands of them in आप my कितना भी district, हजार and दो then हजार लाख, billions of them around India. बट नहीं नहीं नहीं, आप एक पॉइंट तक पहुंच पाओगे, बट उसके बाद आपकी लिमिट कंप्लीट खत्म हो जाएगी। और जहां तक आपने बात की थी, आपने डॉक्यूमेंट बोला कि हाँ आप उनके इनकम बेसिस पे कर दो ना, वहां पे एक काउंटर बनता है ना। दे हैव टू हाँ, नाउ प्रोवाइड टू शो दैट दे नीड दैट रिजर्वेशन। जो अभी तक प्रेसिडेंट है, उन्हें एक और डॉक्यूमेंट शो करना पड़ेगा कि नहीं, मेरी सही या मेरी हम इनकम इतनी कागज फैमिली नहीं की कम थी। दिखाएंगे। दो फैमिली दैट ऑलरेडी हैव टू एक, हाँ, उन्हें एक और कागज बनाना पड़ेगा कि अब आप मुझे ये भी बताओ कि मेरी इनकम कितनी थी, तब तक मैं आपको प्रोवाइड नहीं करूंगा, वो प्रोवाइड नहीं होगी रिजर्वेशन। सो यू वांट कि जो पेपरलेस वर्क के तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, कि वो सिचुएशन इंप्रूव हो, पेपर निकालो कि नहीं अब तुम्हारी इनकम बढ़ चुकी है, तो तुम अब दोबारा से करो। दैट इज अ लॉट ऑफ just because of वर्क one income डेमोक्रेसी में, इस certificate, टाइम की you are पॉपुलर नहीं। providing privilege to नो, एनआरसी बिकॉज असम में non-deserving हुई है ना, वहां पे candidates. अंडर प्रिविलेज्ड के नो, पास डॉक्यूमेंट्स नहीं थे नॉट, दिखाने के लिए कि हम यहाँ के सिटीजन हैं, तो उनको वहां से फॉरेनर करार कर हाँ दिया गया वही, है। हाँ आप नहीं समझ रहे हो। I'm getting all that हाँ, things. I'm getting बट that, but योर बोलो। नंबर्स आर एक्चुअली वेरी स्मॉल इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल नंबर जो जो बिग पिक्चर में है। तुम आपका जो पॉइंट है, आपकी सोसाइटी के लिए, आपके नॉर्म्स के लिए, आपकी 1% सोसाइटी के लिए करेक्ट है, बट वो जब आप उसको 100% सोसाइटी में हम्म पुट डाउन करते हो ना, दैट बिकम्स अ रियली स्मॉल प्रॉब्लम इन कंपैरिजन टू द एक्चुअल प्रॉब्लम दैट इज इन आवर हैंड।
तो अब तो वो इसको उस टाइम स्टेट वही था लिस्ट ना, में जब हम डाल दो, स्टेट वाइज करने दो, नहीं कर बढ़ सकते जाएगा। नहीं कर इंडिया सकते। अच्छा यूनियन ठीक है है, फिर। ठीक है नहीं हो पाएगा वो अरे बहुत हम बहुत सिस्टम। गलत, हम बहुत अलग टॉपिक पे चले गए। लेट्स कम बैक टू हाँ वुमेन नहीं, वही एंड पॉइंट मेन। पॉइंट नहीं। हाँ तो वैसे ऑलमोस्ट टाइम कंप्लीट हो चुका है।